हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे इसके हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 15 का यूनिट 4 पढ़े हुए थे लोग। आज हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि हम लोग को यूनिट 5 में आखिर पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है टेबल, ठीक है। तो टेबल में दे रहा है कि डाटा विच अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। टेबल हम लोग का कैसे बनता है, तो एक रो और एक कॉलम मिलता है तो हम लोग का एक टेबल बनता है, ठीक है। तो रो और कॉलम बनता कैसे है, तो जैसे ऊपर से जो लाइनिंग आता है उसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं और जो पंक्ति होता है उसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं। तो रो और कॉलम मिलेगा तो हम लोग क्या बनेगा, एक टेबल बनेगा। अब दिया गया है क्रिएटिंग टेबल में क्विक टेबल व्हाट प्रोवाइड्स सेवरल प्री फॉर्मेटेड टेबल व्हिच कैन इजीली बी इंसर्टेड विद द क्विक टेबल ऑप्शन। यानी क्विक टेबल ऑप्शन का मतलब हो गया एमएस वर्ड में ऑलरेडी हम लोग का टेबल बनाया हुआ रहता है, ठीक है। उसमें से हमको जितना रो चाहिए आवश्यकता के अनुसार और जितना कॉलम चाहिए उतना हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग अपना इंसर्ट कर सकते हैं लोग, ले सकते हैं लोग, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि उसमें 10 ही को रो मिलता है और 10 ही को कॉलम मिलता है, ठीक है। अगर उससे अधिक की अगर हमको आवश्यकता पड़ता है तो वहां से हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्विक टेबल में ही देखते हैं लोग इसको कैसे बनेगा। तो प्लेस द इंस्ट्रक्शन वेयर यू वांट द टेबल टू अपीयर। सबसे पहले हम लोग अपना प्लेस चूज करेंगे और इंसर्ट टैब में जाके टेबल पे क्लिक करेंगे तो वहां हम लोग का टेबल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहां से जितना हमको टेबल लेना है सैंपल उसका दिखाने लगेगा, वहां से हम लोग आसानी से अपना ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विनवर्ड यानी एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड हम लोग का ओपन हो गया है। अब यहाँ से इंसर्ट में आते हैं, यहाँ टेबल दिया गया, यहाँ से जितना हम लोग टेबल की आवश्यकता है उतना हम लोग टेबल ले सकते हैं। अब इसमें 1 2 3 गो हम लोग का कॉलम है और 1 2 3 4 गो हम लोग का रो है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं और जो पंक्ति आया है उसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं और जो एक बॉक्स बना हुआ है उसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं नेम, फिर टैब बटन के मदद से हम लोग अगले सेल में एंट्री करते हैं लोग। यहाँ एड्रेस लिखते हैं, यहाँ मोबाइल नंबर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हमको कोई नाम लिखना होगा, जैसे कि यहाँ नाम लिख लिया गया अनुज, ठीक है। इसका एड्रेस यहाँ दे दिया गया तरैया, ठीक है। यहाँ पे अपना एड्रेस मोबाइल नंबर लिख लेंगे, फिर दूसरा नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नाम यहाँ जैसे हम लोग लिख लेते हैं रवि, इसका एड्रेस यहाँ दे देते हैं हम लोग डुमरसन, ठीक है। उसके बाद यहाँ तीसरा नाम हम लोग लिखते हैं, जैसे कि यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सीता, इसका एड्रेस यहाँ से जैसे हम लोग दे देते हैं छपरा। यहाँ पे हम लोग जो मोबाइल नंबर लिखना है मोबाइल नंबर लिख लेंगे। तो ये हम लोग का क्या बन चुका है, टेबल बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं लोग, ठीक है। उसके आगे हम लोग का दिया गया है क्रिएटिंग टेबल में इंसर्ट ऑप्शन। यानी इंसर्ट ऑप्शन का मतलब अगर हम लोग कहीं उससे जो टेबल हम लोग का दे रहा है उससे अगर कहीं अधिक टेबल लेने की अगर हमको आवश्यकता जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग इंसर्ट ऑप्शन के माध्यम से आसानी से हम लोग अपना ले सकते हैं लोग, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप इंसर्ट टैब में जाकर जब टेबल पे क्लिक करिएगा तो इंसर्ट टेबल, वहां इंसर्ट टेबल आएगा। इंसर्ट टेबल पे जब क्लिक करिएगा तो देन डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, यानी आपके स्क्रीन पे इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा, आई मीन दिखाएगा। दिखाने के बाद वहां लिखा हुआ मिलेगा कि राइट नंबर ऑफ रो और राइट नंबर ऑफ कॉलम, यानी आपको कितना रो लेना है और कितना कॉलम लेना है, ठीक है। तो एमएस वर्ड में हम लोग मैक्सिमम रो और कॉलम 1 से लेकर 63 तक ले सकते हैं, यानी कॉलम भी 1 से लेकर 63 तक ले सकते हैं और रो भी 1 से लेकर 63 तक हम लोग ले सकते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग जितना लेना होगा उतना आसानी से हम लोग ले सकते हैं लोग। तो इसको लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, यहां से इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ दिया गया हम लोगों का इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ कॉलम में हम लोग 10 गो कॉलम डाल दिए और 15 गो यहाँ पे हम लोग रो डाल दिए। अब जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से हम लोग का 10 गो रो आया है और 10 गो कॉलम आया हुआ है, ठीक है। अब उसके आगे दिया गया है क्रिएटिंग टेबल में ड्राइंग ऑप्शन, यानी जैसे यहाँ हम लोग का जो टेबल दिया गया है, ठीक है, उसका सारा का साइज हम लोग क्या है तो सेम टू सेम वही है, ठीक है। लेकिन
हम लोग कोई अगर नाम लिखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कोई नाम बड़ा होता है तो कोई नाम छोटा होता है, ठीक है। तो छोटा नाम के लिए छोटा जगह चाहिए और बड़ा नाम के लिए बड़ा जगह चाहिए। तो जैसे हम लोग एक पेपर और एक पेंसिल लेके ड्राइंग करते हैं, टेबल बनाते हैं लोग, उसी तरह यहाँ भी हम लोग एक पेंसिल लेके टेबल को ड्राइंग कर सकते हैं लोग। टेबल हम लोग अपने जरूरत के अनुसार बना सकते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है ड्रॉ टेबल में, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ टेबल into your document by selecting what draw table feature. This option allow you to create a table with row and column in the desired option, ठीक है। अब यहाँ हम लोग अपने जरूरत के अनुसार रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, जितना रो की आवश्यकता होगा और जितना कॉलम की आवश्यकता होगा। तो इसके लिए क्या करिएगा, इंसर्ट टैब में जाके टेबल पे जब क्लिक करिएगा तो नाउ टेबल सब मेन्यू अपीयर, यानी टेबल पे जब क्लिक करिए तो जितना हम लोग का टेबल में ड्राइंग टेबल, उसके पहले हम लोग इंसर्ट टेबल पढ़े हैं, उसके पहले हम लोग क्विक टेबल पढ़े, सारा का सारा दिखाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें से हमको क्या सिलेक्ट करना है, तो ड्रॉ टेबल सिलेक्ट करना है। ड्रॉ टेबल पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये रिडक्शन पॉइंट टर्न इनटू ए पेंसिल, जो हम लोग का माउस पॉइंटर होता है वो पेंसिल के रूप में टर्न कर जाता है, मूव कर जाता है। उसके बाद बोला नाउ ड्रॉ टेबल, वहां से हम लोग टेबल को खुद से क्या कर सकते हैं, अपना ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले यहां हम लोग नीचे आते हैं लोग और यहां से इंसर्ट में जाके यहां टेबल पे क्लिक करते हैं और यहां ड्रॉ टेबल दिया गया है, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोग ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे लोग, यहां से हम लोग का पेंसिल के रूप में चेंज होगा। अब इसको यहां से हम लोग पकड़ के खींचते हैं लोग, ठीक है। अब यहां हम लोग का सीरियल नंबर लिखना है, तो इतना दूर में हम लोग सीरियल नंबर आसानी से अपना लिख सकते हैं लोग, राइट। अब हमको नेम लिखना है तो इतना दूर में हम लोग अपना आसानी से अपना नेम लिख सकते हैं लोग। एड्रेस लिखना है तो हम लोग अपने इतना दूर में एड्रेस लिख सकते हैं लोग। मोबाइल नंबर लिखना है तो यहां से हम लोग मोबाइल नंबर लिख सकते हैं लोग। यहाँ कोर्स लिखना है तो यहाँ कोर्स लिख सकते हैं लोग इतना दूर में, और इतना दूर में अपना फी लिख सकते हैं लोग। तो यहां से अपन लोग क्या करते हैं, इसको अब रो बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग रो जितना जरूरत होगा उस जरूरत के अनुसार हम लोग अपना रो को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। यहां से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं लोग, देखिए इतना हम लोग ड्रॉ कर लिए लोग। अब यहाँ हमको क्या लिखना है, तो सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सीरियल नंबर लिख लिए। उसके बाद यहाँ हमको क्या लिखना है, तो नेम लिखना है। यहाँ एड्रेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर हो जाता है, यहाँ हम लोग का कोर्स हो जाता है और यहाँ पे फी हो जाता है। अब सीरियल नंबर में जैसे हमको देना है 01, ठीक है, नंबर हो गया। फिर नेम में हम लोग कोई नाम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे नेम में जैसे यहाँ लिख लिया गया निशा कुमारी, ठीक है। एड्रेस हम लोग क्या दे देते हैं, डुमरसन। मोबाइल नंबर जो आपको देना होगा मोबाइल नंबर दे दिया गया। अब निशा कुमारी का एडमिशन क्या कोर्स में हुआ है, एडीसीए में हुआ, जिसका कोर्स फी हम लोग क्या है, तो 8500 रुपया है, ठीक है। तो ऐसे टेबल हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं लोग ड्रॉ टेबल से, जहां जितना टेबल की स्पेस की आवश्यकता है वहां अपना लेकर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का दिया गया है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल फ्रॉम एडिटिंग टेक्स्ट इफ स्पेसिंग कॉलम आर डिफाइंड बेस्ड ऑन सेपरेटेड इन योर टेक्स्ट। जैसे कि हम लोग मान के चलिए कोई भी चीज अगर टेबल के अंदर रखते हैं तो वो एक सेपरेट लोकेशन यानी सेपरेट जगह पे रहता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कोई आप सामान खरीद कर लेके आए हैं मार्केट से, उसको द्वार पे रख दिए तो सेपरेट नहीं ना है, वो कोई भी उठा के लेके जा सकता है, धूप से खराब हो सकता है, बारिश से खराब हो सकता है। लेकिन अगर उसी सामान को अगर आप रूम में कोई रख देते हैं तो वो तो आपका सेपरेट हो गया ना। उसी तरह कोई भी सेंटेंस अगर आप लिख रहे हैं वो टेबल से बाहर लिखे तो वो आपका सेपरेट एरिया में नहीं है, लेकिन अगर टेबल में लिखे हैं तो वो तो सेपरेट एरिया में है। लेकिन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का मतलब होता है कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा लिखे जो टेबल से हम लोग बाहर लिखे हैं लोग, और बाहर लिखने के बाद अगर उसको हम लोग टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आसानी से हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कन्वर्टेड टू ए टेबल। सबसे पहले आप सिलेक्ट करिएगा और इंसर्ट टैब में जाके टेबल पे क्लिक करिएगा। जैसे ही टेबल पे आप क्लिक करिएगा तो सिलेक्ट कन्वर्टेड टेक्स्ट टू टेबल, सबसे पहले वहां कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ दे रहा है कि देन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर। हम लोग के स्क्रीन पे क्या चीज दिखाएगा, तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा, यानी दिखाएगा, ठीक है। वहां से वो क्या करना है, तो क्लिक ओके करना है। तो चलिए इसको करके देखते हैं लोग। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग टेबल के बाहर हम लोग कुछ लिख लेते हैं, ठीक है।
जैसे यहां हम लोग लिखते हैं वेलकम टू माई यूट्यूब, ठीक है। दिलीप इन्फो टेक 72, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है, तो टेबल में कन्वर्ट करना है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सेलेक्ट को क्या करिएगा, सेंटेंस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर व्यू में इंसर्ट में आइएगा और टेबल पे क्लिक करके यहाँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करिएगा। जैसे ही कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक किया गया तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का यहाँ देखिए, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स हम लोग का ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ ऑर्डर का ऑप्शन दिया गया है। ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करके हमको एक बार स्पेस बटन दबाना है। एक बार स्पेस बटन दबा के जैसे ही हम लोग ओके करेंगे, देखिए जितना हम लोग कुछ लिखे सारा का सारा हम लोग का टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। आ गया समझ में। उसके आगे क्या दिया गया है, तो मर्ज एंड स्प्लिट टेबल सेल। व्हेन वर्किंग विद टेबल यू वांट टू मर्ज टू और मोर सेल और स्प्लिट वन सेल इनटू मल्टीपल सेल। यानी मर्ज का मतलब होता है कि मल्टीपल सेल को हम लोग वन सेल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 4 गो 5 गो सेल होगा तो 4-5 गो सेल को हम लोग एक सेल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्प्लिट का मतलब होता है कि एक सेल को हम लोग अनेकों सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो मर्ज करना है, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट द सेल यू वांट टू मर्ज। सबसे पहले आप उस सेल को सेलेक्ट करिएगा जिसको आपको क्या करना है, तो मर्ज करना है, ठीक है। तो यहां हम 2-3 गो सेल को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक विथ इन द सिलेक्टेड सेल। और जो सेल आप सेलेक्ट किए हैं उसी सेल पे आप क्या करिएगा, माउस से राइट क्लिक करिएगा और तो वहां हम लोग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें लिखा हुआ होगा मर्ज सेल। अब जैसे ही आप मर्ज सेल सेलेक्ट कीजिएगा तो हम लोग का सेल क्या हो जाएगा, तो मर्ज हो जाएगा। यहाँ लिखा गया द सिलेक्टेड सेल इज मर्ज, यहाँ से हम लोग का सेल क्या हो चुका है, तो मर्ज हो चुका है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करके देखते हैं लोग। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से इंसर्ट टेबल से हम लोग इंसर्ट टेबल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप एक कोन पे आइएगा तो देखिएगा एरो का एक तीर के इंसान की तरह हम लोग का सिंबल बना है। तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते लोग तो हम लोग कितना सेल सिलेक्ट हुआ है, 4 गो सेल सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। और इसी पे हम लोग माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या देगा, तो मर्ज सेल देगा। अब मर्ज सेल पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो 4 गो सेल हम लोग कितने सेल में चेंज हो जाएगा, तो एक सेल में चेंज हो जाएगा। और मर्ज सेल पे जैसे ही हम लोग क्लिक किए हैं, देखिए 4 गो सेल हम लोग क्या हो चुका है, एक सेल हो चुका है, 4 गो नहीं ना है। उसके बाद क्या दिया गया है, तो स्प्लिट दिया गया। तो स्प्लिट के लिए सेलेक्ट द सेल यू वांट टू स्प्लिट। सबसे पहले क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा एक सेल को और राइट क्लिक एंड सेलेक्ट स्प्लिट सेल। और उसी सेल पे क्या करिएगा, माउस से राइट क्लिक करिएगा तो वहां हमको क्या सेलेक्ट करना है, तो स्प्लिट सेल सेलेक्ट करना है। स्प्लिट सेल पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहां लिख रहा है कि द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर। आपके स्क्रीन पे क्या करेगा, स्प्लिट सेल का डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा आपके स्क्रीन पे। वहां पूरा राइट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, वहां से आपको कितना रो चाहिए और कितना कॉलम चाहिए वहां लिखिएगा और लिख के ओके करिएगा, उतना ही रो और उतना ही कॉलम में आएगा। तो इसको करके देखते हैं। जैसे कि यहां से हम लोग एक सेल यहां से सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग माउस से राइट क्लिक करते हैं तो आपको देखने के लिए यहां मिल रहा है क्या लिखा गया है, स्प्लिट सेल लिखा गया। अब स्प्लिट सेल से आप माउस से जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ स्प्लिट सेल में यहाँ लिख रहा है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, यानी आपको कितना रो किया हो सकता है और कितना कॉलम किया हो सकता है। जैसे इसमें ओनली फॉर 5 को कॉलम किया हो सकता है। अब जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए हम लोग का 5 कॉलम में डिवाइड हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है। आगे समझ में। हाँ देखिए हम लोग का फॉर्मेटिंग टेबल दिया गया है। तो फॉर्मेटिंग टेबल में बोल रहा है कि व्हाट मेक इट इजी टू फॉर्मेट योर टेबल विचिंग टेबल स्टाइल इज प्री फॉर्मेटेड फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट कैन बी क्विकली अप्लाई टू एनी टेबल। जैसे हम लोग कोई टेबल बनाए हुए हैं लोग, अगर उसको किसी डिजाइन में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से लोग उस फॉर्मेट को टेबल को किसी भी डिजाइन में आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिजाइन हम लोग का बना बनाया हुआ नहीं, ये सिस्टम का बना बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं लोग चेंज करके। देखिए यहाँ से हम लोग टेबल ऑलरेडी बना बनाया हुआ है। अगर कोई आपके पास टेबल नहीं होगा, ठीक है, तो आप टेबल बना लीजिएगा। हम लोग पास टेबल बना है इसीलिए हम लोग टेबल नहीं बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ डिजाइन में आते हैं और यहाँ से जिस डिजाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस डिजाइन में यहाँ से देख सकते हैं आप लोग हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं लोग, ठीक है। आगे समझ में। उसके आगे दिया गया है
विशिंग सॉर्ट फीचर में ये सॉर्टिंग डिजाइनेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट दैट कंटेंट्स आर विद इन ए टेबल, वी कैन सॉर्ट ए टेबल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहां से हम लोग किसी भी टेबल को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग टेबल बनाते समय हम लोग को ये नहीं हम लोग समझ में आ पाता है कि हम लोग को पहले ए वाला नाम लिखना चाहिए, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। हम लोग को जो मन में समझ में आता है वो टेबल हम लोग लिख देते हैं लोग। ठीक है, नाम लिख देते हैं लोग। ठीक है, लेकिन अगर उसको फिर कोई बोलता है कि हमको अल्फाबेट के रूप में सजाना है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति में घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो असेंडिंग करते हैं तो ए टू जेड आता है, ए वाला नाम सबसे ऊपर आता है और जेड वाला नीचे आता है, यानी बढ़ते क्रम। और डिसेंडिंग करते हैं तो जेड टू ए में आता है, यानी जेड वाला नाम ऊपर आता है और ए वाला नाम हम लोग का नीचे रहता है। तो इसको करने के लिए सेलेक्ट द टेबल और कॉलम टू बी सॉर्ट, सबसे पहले सेलेक्ट करिएगा और लेआउट टैब में जाके जब सॉर्ट पे क्लिक करिएगा तो सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा, यहाँ आपके स्क्रीन पे दिखाने लगेगा, जिसमें बोल रहा है कि सेलेक्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको अच्छी तरह से पता हो गया होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ए टू जेड और डिसेंडिंग का मतलब होता है जेड टू ए। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला अपना टेबल यहां से हम लोग सेलेक्ट करते हैं लोग। ठीक है, सेलेक्ट कर लिए हैं। अब होम में आते हैं, यहां हम लोग का ए टू जेड दिया गया है। ए टू जेड पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहां हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। देखिए अनुज वाला नाम सबसे ऊपर एक नंबर में लिखा हुआ था, तो अब अनुज वाला नाम हम लोग का कहां आ गया है, नीचे आ गया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। अब अगर असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो असेंडिंग ऑर्डर पे चूज करके ओके करते हैं। अनुज वाला नाम फिर हम लोग कहां चला गया, ऊपर हो चुका है। तो यहां से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग आसानी से अपना कर सकते हैं लोग। उसके बाद दिया गया है वर्ड टेम्पलेट में, ये टेम्पलेट इज अ प्रेजेंट डॉक्यूमेंट लेआउट विद ए कलेक्शन ऑफ स्टाइल व्हिच आर सेव्ड टू ए फाइल एंड कैन बी अप्लाइड टू अदर डॉक्यूमेंट, प्रोवाइड टेम्पलेट फॉर मेनी कॉमन टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे कि हम लोग को रिज्यूम वगैरह बनाना होता है तो रिज्यूम का फॉर्मेट खुद से हम लोग अपने से तैयार करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग खुद से अपने से तैयार करने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ वर्ड टेम्पलेट में जैसे कि हम लोग का रिज्यूम का फॉर्मेट, लेटर का फॉर्मेट, कैलेंडर का फॉर्मेट, रिपोर्ट का फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, लेकिन उसका फॉर्मेट वहां बनाया रहता है और वहां खाली स्थान दिया हुआ रहता है। जैसे नेम के बगल में अपना खुद का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, एड्रेस का बगल में अपना एड्रेस लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बगल में अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिख सकते हैं। वर्क स्किल के बगल में अपना वर्क स्किल डाल सकते हैं। इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफिस बटन में जाएंगे और सेलेक्ट न्यू, देन न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर। अगर न्यू पे क्लिक करते तो हम लोग का न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, न्यू का डायलॉग बॉक्स दिखाता है आपके स्क्रीन पे। वहां से ऑनर टेम्पलेट में जाके इंस्टॉल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा टेम्पलेट दिखाएगा, वहां से जो चाहे वो टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं लोग। तो यहां से हम लोग ऑफिस बटन में आए हैं, न्यू पे क्लिक किए हैं। ठीक है, न्यू पे जैसे ही क्लिक किए हैं, ठीक है, यहां से हम लोग का इंस्टॉल टेम्पलेट दिया गया है। अब यहां से जो टेम्पलेट हम लोगों का चाहिए, देखिए यहाँ पे रिज्यूम लिखा गया, रिज्यूम का है, ये रिपोर्ट का है, ये लेटर का है। तो जैसे हम रिज्यूम वाला लेके यहाँ से क्रिएट करते हैं तो देखिए हम लोग का टेम्पलेट यहाँ आ चुका है। यहाँ पे हमको खुद का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ लिख लिया गया निभा कुमारी। ठीक है, यहाँ उसका फोन नंबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग उसका फोन नंबर लिख सकते हैं लोग। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर हम उसका सारा का सारा अपना डिटेल्स बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग का इतना ही बार हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे लोग, अगले दिन पढ़ेंगे लोग। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे इसके हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 15 का यूनिट 4 पढ़े हुए थे लोग, आज हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि हम लोग को यूनिट 5 में आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है टेबल। ठीक है, तो टेबल में दे रहा है कि डाटा विच अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल।
यानी टेबल हम लोग का कैसे बनता है, तो एक रो और एक कॉलम मिलता है तो हम लोग का एक टेबल बनता है। ठीक है, तो रो और कॉलम बनता कैसे है, तो जैसे ऊपर से जो लाइनिंग आता है उसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं, और जो पंक्ति होता है उसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं। तो रो और कॉलम मिलेगा तो हम लोग क्या बनेगा, एक टेबल बनेगा। अब दिया गया है क्रिएटिंग टेबल में क्विक टेबल व्हाट प्रोवाइड सेवरल प्री फॉर्मेटेड टेबल व्हिच कैन इजीली बी इंसर्टेड विद द क्विक टेबल ऑप्शन। यानी क्विक टेबल ऑप्शन का मतलब हो गया एमएस वर्ड में ऑलरेडी हम लोग का टेबल बनाया हुआ रहता है। ठीक है, उसमें से हमको जितना रो चाहिए आवश्यकता के अनुसार और जितना कॉलम चाहिए उतना हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग अपना इंसर्ट कर सकते हैं, लोग ले सकते हैं लोग। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि उसमें 10 ही को रो मिलता है और 10 ही को कॉलम मिलता है। ठीक है, अगर उससे अधिक की अगर हमको आवश्यकता पड़ता है तो वहां से हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्विक टेबल में ही देखते हैं लोग इसको कैसे बनेगा। तो प्लेस द इंस्ट्रक्शन वेयर यू वांट द टेबल टू अपीयर। सबसे पहले हम लोग अपना प्लेस चूज करेंगे और इंसर्ट टैब में जाके टेबल पे क्लिक करेंगे तो वहां हम लोग का टेबल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहां से जितना हमको टेबल लेना है सैंपल उसका दिखाने लगेगा, वहां से हम लोग आसानी से अपना ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो विनवर्ड यानी एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड हम लोग का ओपन हो गया है। अब यहाँ से इंसर्ट में आते हैं, यहाँ टेबल दिया गया, यहाँ से जितना हम लोग टेबल की आवश्यकता है उतना हम लोग टेबल ले सकते हैं। अब इसमें 1 2 3 गो हम लोग का कॉलम है और 1 2 3 4 गो हम लोग का रो है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं और जो पंक्ति आया है उसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं, और जो एक बॉक्स बना हुआ है उसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं नेम, फिर टैब बटन के मदद से हम लोग अगले सेल में एंट्री करते हैं लोग। यहाँ एड्रेस लिखते हैं, यहाँ मोबाइल नंबर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हमको कोई नाम लिखना होगा जैसे कि यहाँ नाम लिख लिया गया अनुज। ठीक है, इसका एड्रेस यहाँ दे दिया गया तरैया। ठीक है, यहाँ पे अपना एड्रेस मोबाइल नंबर लिख लेंगे, फिर दूसरा नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, दूसरा नाम यहाँ जैसे हम लोग लिख लेते हैं रवि, इसका एड्रेस यहाँ दे देते हैं हम लोग डुमरसन। ठीक है, उसके बाद यहाँ तीसरा नाम हम लोग लिखते हैं जैसे कि यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सीता, इसका एड्रेस यहाँ से जैसे हम लोग दे देते हैं छपरा। यहाँ पे हम लोग जो मोबाइल नंबर लिखना है मोबाइल नंबर लिख लेंगे। तो ये हम लोग का क्या बन चुका है, टेबल बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं लोग। ठीक है, उसके आगे हम लोग का दिया गया है क्रिएटिंग टेबल में इंसर्ट ऑप्शन। यानी इंसर्ट ऑप्शन का मतलब अगर हम लोग कहीं उससे जो टेबल हम लोग का दे रहा है उससे अगर कहीं अधिक टेबल लेने की अगर हमको आवश्यकता जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग इंसर्ट ऑप्शन के माध्यम से आसानी से हम लोग अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप इंसर्ट टैब में जाकर जब टेबल पे क्लिक करिएगा तो इंसर्ट टेबल, वहां इंसर्ट टेबल आएगा। इंसर्ट टेबल पे जब क्लिक करिएगा तो देन डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, यानी आपके स्क्रीन पे इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा, आई मीन दिखाएगा। दिखाने के बाद वहां लिखा हुआ मिलेगा कि राइट नंबर ऑफ रो और राइट नंबर ऑफ कॉलम, यानी आपको कितना रो लेना है और कितना कॉलम लेना है। ठीक है, तो एमएस वर्ड में हम लोग मैक्सिमम रो और कॉलम 1 से लेकर 63 तक ले सकते हैं, यानी कॉलम भी 1 से लेकर 63 तक ले सकते हैं और रो भी 1 से लेकर 63 तक हम लोग ले सकते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग जितना लेना होगा उतना आसानी से हम लोग ले सकते हैं लोग। तो इसको लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, यहां से इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ दिया गया हम लोगों का इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ कॉलम में हम लोग 10 गो कॉलम डाल दिए और 15 गो यहाँ पे हम लोग रो डाल दिए। अब जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से हम लोग का 10 गो रो आया है और 10 गो कॉलम आया हुआ है। ठीक है, और उसके आगे दिया गया है क्रिएटिंग टेबल में ड्राइंग ऑप्शन, यानी जैसे यहाँ हम लोग का जो टेबल दिया गया है, ठीक है, उसका सारा का साइज हम लोग क्या है तो सेम टू सेम वही है। ठीक है, लेकिन हम लोग कोई अगर नाम लिखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कोई नाम बड़ा होता है तो कोई नाम छोटा होता है। ठीक है, तो छोटा नाम के लिए छोटा जगह चाहिए और बड़ा नाम के लिए बड़ा जगह चाहिए। तो जैसे हम लोग एक पेपर और एक पेंसिल लेके ड्राइंग करते हैं, टेबल बनाते हैं लोग, उसी तरह यहाँ भी हम लोग एक पेंसिल लेके टेबल को ड्राइंग कर सकते हैं लोग। टेबल हम लोग अपने जरूरत के अनुसार बना सकते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है ड्रॉ टेबल में यू कैन ऑल्सो ड्रॉ टेबल into your document by selecting what
ड्रॉ टेबल फीचर दिस ऑप्शन अलाउ यू टू क्रिएट ए टेबल विथ रो एंड कॉलम इन द डिसाइड ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ हम लोग अपने जरूरत के अनुसार रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, जितना रो की आवश्यकता होगा और जितना कॉलम की आवश्यकता होगा। तो इसके लिए क्या करिएगा, इंसर्ट टैब में जाके टेबल पे जब क्लिक करिएगा तो नाउ टेबल सब मेन्यू अपीयर, यानी टेबल पे जब क्लिक करिए तो जितना हम लोग का टेबल में ड्रॉइंग टेबल, उसके पहले हम लोग इंसर्ट टेबल पढ़े हैं, उसके पहले हम लोग क्विक टेबल पढ़े, सारा का सारा दिखाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें से हमको क्या सिलेक्ट करना है, तो ड्रॉ टेबल सिलेक्ट करना है। ड्रॉ टेबल पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये इंस्ट्रक्शन पॉइंट टर्न इनटू ए पेंसिल, जो हम लोग का माउस पॉइंटर होता है वो पेंसिल के रूप में टर्न कर जाता है, मूव कर जाता है। उसके बाद बोला नाउ ड्रॉ टेबल, वहां से हम लोग टेबल खुद से क्या कर सकते हैं, अपना ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले यहां हम लोग नीचे आते हैं लोग और यहां से इंसर्ट में जाके यहाँ टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ ड्रॉ टेबल दिया गया है, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोग ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे लोग, यहां से हम लोग का पेंसिल के रूप में चेंज होगा। अब इसको यहां से हम लोग पकड़ के खींचते हैं लोग। ठीक है, अब यहाँ हम लोग का सीरियल नंबर लिखना है, तो इतना दूर में हम लोग सीरियल नंबर आसानी से अपना लिख सकते हैं लोग, राइट। अब हमको नेम लिखना है तो इतना दूर में हम लोग अपना आसानी से अपना नेम लिख सकते हैं लोग। एड्रेस लिखना है तो हम लोग अपने इतना दूर में एड्रेस लिख सकते हैं लोग। मोबाइल नंबर लिखना है तो यहाँ से हम लोग मोबाइल नंबर लिख सकते हैं लोग। यहाँ कोर्स लिखना है तो यहाँ कोर्स लिख सकते हैं लोग इतना दूर में, और इतना दूर में लोग अपना फी लिख सकते हैं लोग। तो यहाँ से लोग क्या करते हैं, इसको अब रो बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग रो जितना जरूरत होगा उस जरूरत के अनुसार हम लोग अपना रो को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं लोग, देखिए इतना हम लोग ड्रॉ कर लिए लोग। अब यहाँ हमको क्या लिखना है, तो सीरियल नंबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सीरियल नंबर लिख लिए। उसके बाद यहाँ हमको क्या लिखना है, तो नेम लिखना है। यहाँ एड्रेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ मोबाइल नंबर हो जाता है, तो यहाँ हम लोग का कोर्स हो जाता है और यहाँ पे फी हो जाता है। अब सीरियल नंबर में जैसे हमको देना है 01, ठीक है, नंबर हो गया। फिर नेम में हम लोग कोई नाम लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे नेम में जैसे यहाँ लिख लिया गया निशा कुमारी। ठीक है, एड्रेस हम लोग क्या दे देते हैं, डुमरसन। मोबाइल नंबर जो आपको देना होगा मोबाइल नंबर दे दिया गया। अब निशा कुमारी का एडमिशन क्या कोर्स में हुआ है, एडीसीए में हुआ, जिसका कोर्स फी हम लोग क्या है, तो 8500 रुपया है। ठीक है, तो ऐसे टेबल हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं लोग ड्रॉ टेबल से, जहां जितना टेबल की स्पेस की आवश्यकता है वहां अपना लेकर। ठीक है, उसके बाद हम लोग का दिया गया है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल फ्रॉम एडिटिंग टेक्स्ट इफ स्पेसिंग कॉलम आर डिफाइंड बेस्ड ऑन सेपरेटेड इन योर टेक्स्ट। जैसे कि हम लोग मान के चलिए कोई भी चीज अगर टेबल के अंदर रखते हैं तो वो एक सेपरेट लोकेशन यानी सेपरेट जगह पे रहता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कोई आप सामान खरीद कर लेके आए हैं मार्केट से, उसको द्वार पे रख दिए तो सेपरेट नहीं ना है, वो कोई भी उठा के लेके जा सकता है, धूप से खराब हो सकता है, बारिश से खराब हो सकता है। लेकिन अगर उसी सामान को अगर आप रूम में कोई रख देते हैं तो वो तो आपका सेपरेट हो गया ना। उसी तरह कोई भी सेंटेंस अगर आप लिख रहे हैं वो टेबल से बाहर लिखे तो वो आपका सेपरेट एरिया में नहीं है, लेकिन अगर टेबल में लिखे हैं तो वो तो सेपरेट एरिया में है। लेकिन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का मतलब होता है कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा लिखे जो टेबल से हम लोग बाहर लिखे हैं लोग, और बाहर लिखने के बाद अगर उसको हम लोग टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आसानी से हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कन्वर्टेड टू ए टेबल। सबसे पहले आप सिलेक्ट करिएगा और इंसर्ट टैब में जाके टेबल पे क्लिक करिएगा। जैसे ही टेबल पे आप क्लिक करिएगा तो सिलेक्ट कन्वर्टेड टेक्स्ट टू टेबल, सबसे पहले वहां कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ दे रहा है कि देन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर। हम लोग के स्क्रीन पे क्या चीज दिखाएगा, तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा, मीन दिखाएगा। ठीक है, वहां से वो क्या करना है, तो क्लिक ओके करना है। तो चलिए इसको करके देखते हैं लोग। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग टेबल के बाहर हम लोग कुछ लिख लेते हैं लोग। ठीक है, जैसे यहां हम लोग लिखते हैं वेलकम टू माई यूट्यूब। ठीक है, दिलीप इन्फो टेक 72। ठीक है, अब इसको हम क्या करना है, तो टेबल में कन्वर्ट करना है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सेलेक्ट को क्या करिएगा, सेंटेंस पर
सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर व्यू में इंसर्ट में आइएगा और टेबल पे क्लिक करके यहाँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करिएगा। जैसे ही कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक किया गया तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का यहाँ देखिए यहाँ पर डायलॉग बॉक्स हम लोग का ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ ऑर्डर का ऑप्शन दिया गया है। ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करके हमको एक बार स्पेस बटन दबाना है। एक बार स्पेस बटन दबा के जैसे ही हम लोग ओके करेंगे, देखिए जितना हम लोग कुछ लिखे हैं सारा का सारा हम लोग का टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आ गया समझ में। उसके आगे क्या दिया गया है, तो मर्ज एंड एस्प्लिट टेबल सेल। व्हेन वर्किंग विद टेबल यू वांट टू मर्ज टू और मोर सेल और एस्प्लिट वन सेल इनटू मल्टीपल सेल। यानी मर्ज का मतलब होता है कि मल्टीपल सेल को हम लोग वन सेल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 4 गो 5 गो सेल होगा तो 4-5 गो सेल को हम लोग एक सेल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और एस्प्लिट का मतलब होता है कि एक सेल को हम लोग अनेकों सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो मर्ज करना है। ठीक है, तो मर्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट द सेल यू वांट टू मर्ज। सबसे पहले आप उस सेल को सेलेक्ट करिएगा जिसको आपको क्या करना है, तो मर्ज करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 2-3 गो सेल को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक विथ इन द सिलेक्टेड सेल। और जो सेल आप सेलेक्ट किए हैं उसी सेल पे आप क्या करिएगा, माउस से राइट क्लिक करिएगा और तो वहां हम लोग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें लिखा हुआ होगा मर्ज सेल। अब जैसे ही आप मर्ज सेल सेलेक्ट कीजिएगा तो हम लोग का सेल क्या हो जाएगा, तो मर्ज हो जाएगा। यहाँ लिखा गया द सिलेक्टेड सेल इज मर्ज, यहाँ से हम लोग का सेल क्या हो चुका है, तो मर्ज हो चुका है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करके देखते हैं लोग। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से इंसर्ट टेबल से हम लोग इंसर्ट टेबल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप एक कोन पे आइएगा तो देखिएगा एरो का एक तीर के निशान की तरह हम लोग का सिंबल बना है। तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते लोग तो हम लोग कितना सेल सिलेक्ट हुआ है, 4 गो सेल सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, और इसी पे हम लोग माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या देगा, तो मर्ज सेल देगा। अब मर्ज सेल पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो 4 गो सेल हम लोग कितने सेल में चेंज हो जाएगा, तो एक सेल में चेंज हो जाएगा। और मर्ज सेल पर जैसे ही हम लोग क्लिक किए हैं, देखिए 4 गो सेल हम लोग क्या हो चुका है, एक सेल हो चुका है, 4 गो नहीं ना है। उसके बाद क्या दिया गया है, तो एस्प्लिट दिया गया। तो एस्प्लिट के लिए सेलेक्ट द सेल यू वांट टू एस्प्लिट। सबसे पहले क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा एक सेल को और राइट क्लिक एंड सेलेक्ट एस्प्लिट सेल। और उसी सेल पे क्या करिएगा, माउस से राइट क्लिक करिएगा तो वहां हमको क्या सेलेक्ट करना है, तो एस्प्लिट सेल सेलेक्ट करना है। एस्प्लिट सेल पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहां लिख रहा है कि द एस्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स एपियर। आपके स्क्रीन पे क्या करेगा, एस्प्लिट सेल का डायलॉग बॉक्स एपियर करेगा आपके स्क्रीन पे। वहां बोला राइट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, वहां से आपको कितना रो चाहिए और कितना कॉलम चाहिए वहां लिखिएगा और लिख के ओके करिएगा, उतना ही रो और उतना ही कॉलम में आएगा। तो इसको करके देखते हैं। जैसे कि यहां से हम लोग एक सेल यहां से सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग माउस से राइट क्लिक करते हैं तो आपको देखने के लिए यहां मिल रहा है क्या लिखा गया है, एस्प्लिट सेल लिखा गया है। अब एस्प्लिट सेल से आप माउस से जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एस्प्लिट सेल में यहाँ लिख रहा है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, यानी आपको कितना रो किया हो सकता है और कितना कॉलम किया हो सकता है। जैसे इसमें ओनली पर 5 को कॉलम किया हो सकता है। अब जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए हम लोग का 5 कॉलम में डिवाइड हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है, आगे समझ में। हाँ देखिए हम लोग का फॉर्मेटिंग टेबल दिया गया है। तो फॉर्मेटिंग टेबल में बोल रहा है कि व्हाट मेक इट इजी टू फॉर्मेट योर टेबल विचिंग टेबल स्टाइल इज प्री फॉर्मेटेड फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट कैन बी क्विकली अप्लाई टू एनी टेबल। जैसे हम लोग कोई टेबल बनाए हुए हैं लोग, अगर उसको किसी डिजाइन में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग उस फॉर्मेट को टेबल को किसी भी डिजाइन में आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजाइन हम लोग का बना बनाया हुआ नहीं, ये सिस्टम का बना बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं लोग चेंज करके। देखिए यहाँ से हम लोग टेबल ऑलरेडी बना बनाया हुआ है। अगर कोई आपके पास टेबल नहीं होगा, ठीक है, तो आप टेबल बना लीजिएगा। हम लोग पास टेबल बना है इसीलिए हम लोग टेबल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ डिजाइन में आते हैं और यहाँ से जिस डिजाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस डिजाइन में यहाँ से देख सकते हैं आप लोग हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं लोग। ठीक है, आगे समझ में। उसके आगे दिया गया है विशिंग सॉर्ट फीचर में सॉर्टिंग डिजाइनेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट दैट कंटेंट्स आर विद ए टेबल वी कैन सॉर्ट ए टेबल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहां से हम लोग किसी भी टेबल को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग टेबल बनाते समय हम लोग को ये नहीं हम लोग समझ में आ पाता है कि हम लोग को पहले ए वाला नाम लिखना चाहिए, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। हम लोग को जो मन में समझ में आता है वो टेबल हम लोग
लिख देते हैं लोग, ठीक है, नाम लिख देते हैं लोग, ठीक है। लेकिन अगर उसको फिर कोई बोलता है कि हमको अल्फाबेट के रूप में सजाना है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति में घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो असेंडिंग करते हैं तो ए टू जेड आता है, ए वाला नाम सबसे ऊपर आता है और जेड वाला नीचे आता है, यानी बढ़ते क्रम। और डिसेंडिंग करते हैं तो जेड टू ए में आता है, यानी जेड वाला नाम ऊपर आता है और ए वाला नाम हम लोग का नीचे रहता है। तो इसको करने के लिए सेलेक्ट द टेबल और कॉलम टू बी शॉर्ट, सबसे पहले सेलेक्ट करिएगा और लेआउट टैब में जाके जब शॉर्ट पे क्लिक करिएगा तो शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा, यहाँ आपके स्क्रीन पे दिखाने लगेगा, जिसमें बोल रहा है कि सेलेक्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको अच्छी तरह से पता हो गया होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ए टू जेड और डिसेंडिंग का मतलब होता है जेड टू ए। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला अपना टेबल यहां से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए हैं। अब होम में आते हैं, यहां हम लोग का ए टू जेड दिया गया है, ए टू जेड पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहां हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। देखिए अनुज वाला नाम सबसे ऊपर एक नंबर में लिखा हुआ था, तो अब अनुज वाला नाम हम लोग का कहां आ गया है, नीचे आ गया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। अब अगर असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो असेंडिंग ऑर्डर पे चूज करके ओके करते हैं, अनुज वाला नाम फिर हम लोग कहां चला गया, ऊपर हो चुका है। तो यहां से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग आसानी से अपना कर सकते हैं लोग। उसके बाद दिया गया है वर्ड टेम्पलेट में, ये टेम्पलेट इज अ प्रेजेंट डॉक्यूमेंट लेआउट विद ए कलेक्शन ऑफ स्टाइल व्हिच आर सेव्ड टू ए फाइल एंड कैन बी अप्लाइड टू अदर डॉक्यूमेंट, प्रोवाइड टेम्पलेट फॉर मेनी कॉमन टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे कि हम लोग को रिज्यूम वगैरह बनाना होता है तो रिज्यूम का फॉर्मेट खुद से हम लोग अपने से तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग खुद से अपने से तैयार करने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ वर्ड टेम्पलेट में जैसे कि हम लोग का रिज्यूम का फॉर्मेट, लेटर का फॉर्मेट, कैलेंडर का फॉर्मेट, रिपोर्ट का फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, लेकिन उसका फॉर्मेट वहां बनाया रहता है और वहां खाली स्थान दिया हुआ रहता है। जैसे नेम के बगल में अपना खुद का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एड्रेस का बगल में अपना एड्रेस लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बगल में अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिख सकते हैं। वर्क स्किल के बगल में अपना वर्क स्किल डाल सकते हैं। इसको लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस बटन में जाएंगे और सेलेक्ट न्यू, देन न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर। अगर न्यू पे क्लिक करते तो हम लोग का न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, न्यू का डायलॉग बॉक्स दिखाता है आपके स्क्रीन पे। वहां से ऑनर टेम्पलेट में जाके इंस्टॉल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा टेम्पलेट दिखाएगा, वहां से जो चाहे वो टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं लोग। तो यहां से हम लोग ऑफिस बटन में आए हैं, न्यू पे क्लिक किए हैं, ठीक है। न्यू पे जैसे ही क्लिक किए हैं, ठीक है, यहां से हम लोग का इंस्टॉल टेम्पलेट दिया गया है। अब यहाँ से जो टेम्पलेट हम लोगों का चाहिए, देखिए यहाँ पे रिज्यूम लिखा गया, रिज्यूम का है, ये रिपोर्ट का है, ये लेटर का है। तो जैसे हम रिज्यूम वाला लेके यहाँ से क्रिएट करते हैं तो देखिए हम लोग का टेम्पलेट यहाँ आ चुका है। यहाँ पे हमको खुद का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ लिख लिया गया निभा कुमारी, ठीक है। यहाँ उसका फोन नंबर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग उसका फोन नंबर लिख सकते हैं लोग, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे हम उसका सारा का सारा अपना डिटेल्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग का इतना ही बार हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे लोग, अगले दिन पढ़ेंगे लोग, ठीक है। Student, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel दिलीप इन्फोटेक 7-2। जैसे कि इसके हम पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 15 का यूनिट 3 पढ़े हुए थे लोग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 50 का यूनिट 4 पढ़ते हैं लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिट 4 में आखिर हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग पैराग्राफ का मतलब हो गया कि अगर कोई चीज़ लिखे हैं लोग, उसका पैराग्राफ में अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, तो हम लोग बदलाव कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ में देखिए इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट option of MS Word which is used to left margin from the selected paragraph from left side, right side and line change spacing of document contents by default line spacing of document is one in single, ठीक है। जैसे कि अगर हमको मार्जिन छोड़ना होता है यानी पैराग्राफ छोड़ना होता है तो
तो हम लोग लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से मार्जिन आसानी से हम लोग अपना छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बोल रहा है कि जब भी हम लोग अपना मार्जिन छोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके पहले ऑलरेडी 1 इंच मार्जिन सिस्टम अनुसार हमको छोड़ा हुआ मिलता है, ठीक है। यानी चारों साइड से, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, चारों साइड से, विच वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, ठीक है। अगर उसको हम लोग खुद से अपने से चेंज करना चाहते हैं, अपने से बदलाव उसमें करना चाहते हैं, तो खुद भी हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। यानी 1 इंच की जगह हमको जैसे हाफ इंच, 0.5 इंच मार्जिन छोड़ना है, ठीक है, या 1.5 इंच छोड़ना है, तो आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं लोग। उसके आगे दिया गया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडेक्स, एंड इंडेक्स हम लोग कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है, नहीं 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो 4 प्रकार में सबसे पहला एक दिया गया है लेफ्ट इंडेक्स। लेफ्ट इंडेक्स में दे रखा है लेफ्ट इंडेक्स दैट मींस लेफ्ट मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड सेलेक्टेड पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड डिस्टेंस बाय यूजर। यानी लेफ्ट साइड से अगर हमको पैराग्राफ छोड़ना होगा, नहीं मार्जिन छोड़ना होगा, तो लेफ्ट साइड से एक्चुअली हम लोग मार्जिन कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये पहले भी आपको बताया गया है कि जब भी हम लोग कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके पहले ऑलरेडी 1 इंच मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है। उसके आगे अगर हम लोग को चेंज करना चाहे तो आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग को अभी कहाँ से चेंज करना है, तो लेफ्ट साइड से नहीं, बाएं साइड से चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को विन वर्ड को ओपन कर लेते हैं लोग। विन वर्ड हम लोग का ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ओपन होने के बाद इसमें हम लोग क्या करना है, तो कुछ लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम लोग लिखते हैं वेलकम टू इंडिया, ठीक है। अब जैसे ही इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ से ऊपर से हम लोग का 1 इंच यहाँ पे मार्जिन छोड़ा हुआ है, और लेफ्ट से हम लोग का इधर से 1 इंच इतना दूर हम लोग का मार्जिन ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, ये पहले से मार्जिन छोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर फिर से हम लोग और मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए पैराग्राफ का एरो का सिंबल यहाँ आपको दिख रहा है। पैराग्राफ के एरो के सिंबल पे जैसे ही आप माउस से क्लिक करिएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का पैराग्राफ ओपन हो चुका है। अब इसमें दिया गया है लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से हमको कितना इंच छोड़ना है, तो यहाँ से इसको 0 लिखा गया, 0 हटा देते हैं, लेफ्ट से हमको 2 इंच छोड़ना है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग ओके करेंगे, ठीक है, लेफ्ट से हमको छोड़ना है, जैसे ही हम लोग ओके करेंगे 2 इंच हम लोग का यहाँ से मार्जिन क्या हो जाएगा, तो छूट जाएगा। 2 लिख के जैसे ही हम लोग यहाँ ओके किए, देखिए हम लोग का 2 इंच मार्जिन क्या हो चुका है, तो छूट चुका है, ठीक है। अगर इसको हमको 1 ही इंच छोड़ना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी पैराग्राफ में क्लिक करेंगे और 2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और ओके करेंगे, फिर ये अपने 1 इंच छोड़ के याद, यानी 1 इंच बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अनुसार से छूटा हुआ है और 1 इंच हम छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कितना इंच छूटा हुआ है, तो 2 इंच मार्जिन छूटा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड से। उसके बाद यहाँ दिया गया है राइट लेफ्ट स्टेप फ्रॉम राइट साइड ऑफ सेलेक्टेड पैराग्राफ, ठीक है। अगर आपको राइट साइड से अगर आप मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, राइट का मतलब दाहिने साइड से अगर मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, तो आसानी से दाहिने साइड से भी हम लोग मार्जिन अपना छोड़ सकते हैं। तो दाहिने साइड से मार्जिन छोड़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये सेंटेंस हम लोग वेलकम टू इंडिया लिखे हैं, इसको हम लोग राइट साइड में कर लेते हैं लोग। इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और एलिमेंट के मदद से हम लोग इसको राइट साइड में चलेंगे लेकर, ठीक है। अब राइट साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि बाय डिफॉल्ट 1 इंच आपका मार्जिन इतना दूर छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको राइट साइड से अगर हमको कुछ चेंज करना है, जैसे कि पैराग्राफ में चेंज करना है, तो इसके लिए हम लोग फिर इसी पैराग्राफ में आएंगे। पैराग्राफ में आने के बाद यहाँ दिया गया लेफ्ट के नीचे राइट दिया गया है, राइट पे क्लिक करते हैं और यहाँ 0 लिखा गया है, इसको हटा देते हैं और यहाँ 1 इंच लिखते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 इंच हम लोग का मार्जिन अपने से बाय डिफॉल्ट छूट गया है, ठीक है। तो इसमें भी कुल मिला के कितना इंच छूटा हुआ है, तो 2 इंच, क्योंकि 1 इंच तो सिस्टम के अनुसार छूटा हुआ और 1 इंच हम लोग छोड़े हुए हैं, तो कुल मिला के कितना इंच छूटा हुआ है राइट साइड से, तो 2 इंच छूटा हुआ है, ठीक है। अगर हमको फिर क्या करना है, फिर मार्जिन नहीं छोड़ना है, तो फिर इसी पैराग्राफ में जाते हैं और जैसे कि जहाँ 1 लिखे हैं वहाँ हम लोग 0 लिख देते हैं और जैसे ही ओके करते हैं तो फिर ये अपने स्थान पे चला जाता है, ठीक है। अगर इसको फिर हम लोग क्या करना है, लेफ्ट में करना है, तो यहाँ लेफ्ट पे क्लिक करें तो ये हम लोग का लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, हैंगिंग इंडेक्स। तो हैंगिंग में दे रहा है हैंगिंग फर्स्ट लाइन इंडेक्स कि इट इज यूज्ड टू लेफ्ट स्टेप फॉर फर्स्ट लाइन लेफ्ट साइड ऑफ सिलेक्टेड पैराग्राफ। तो फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया कि जैसे कि अगर हम लोग 2, 4, 5, 10 लाइन लिखे हुए हैं, सिर्फ हम लोग का फर्स्ट का मतलब जो 1 नंबर का स्थान पे लिखा हुआ लाइन, वही मार्जिन अगर हमको लेफ्ट साइड से छोड़ना है तो सिर्फ हम लोग वही मार्जिन छोड़ सकते हैं लोग, दूसरा किसी मार्जिन की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो इसके को करने के लिए हम लोग सबसे पहले ज़्यादा लाइन लिखना पड़ेगा, तो उतना लाइन हम लोग लिख नहीं सकते हम लोग, तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट ऑलरेडी आप लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ कॉपी लिखा गया है, कॉपी पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग पेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए कितना लाइन हो चुका है हम लोग के पास, 5 लाइन हो चुका है। तो सिर्फ हम लोग का पहला नंबर वाला ही लाइन को मार्जिन छोड़ना है। तो पहला नंबर वाला लाइन को हम लोग क्या कर लेते हैं, तो सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसी पैराग्राफ के एरो का जो सिंबल यहाँ दिया गया, उस एरो के सिंबल पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया, स्पेशल लिखा गया है। स्पेशल के नीचे यहाँ नॉन लिखा हुआ है, मिलेगा आपको। नॉन पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ फर्स्ट लाइन आपका लिख रहा है। फर्स्ट लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये कितना छोटा हुआ है, 0.5 छोटा हुआ है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हम लोग लिखते हैं 1 इंच छोड़ना है। अब इसको जैसे ही ओके करते हैं, देखिए ये 1 इंच हम लोग का मार्जिन छूट चुका है। तो कौन सा लाइन का सिर्फ छूटा है, सिर्फ पहले वाला लाइन का ही आपका छूटा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, हैंगिंग इन में कि इट इज यूज्ड टू लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ सेलेक्टेड पैराग्राफ रेस्ट ऑफ फर्स्ट लाइन। और इसका मतलब होता है जैसे हम लोग 5 लाइन लिखे हैं लोग, तो फर्स्ट लाइन जहां है वहां का वहीं रहेगा और उसके नीचे जितना लाइन आप लिखे हैं, चाहे वो 2 लाइन हो, 3 लाइन हो या 5 लाइन हो, ठीक है, हम लोग 1 इंच छोड़ेंगे तो सारा का सारा 1 लाइन छूट जाएगा, सिर्फ फर्स्ट लाइन को छोड़ के। अगर 2 इंच छोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 इंच हम लोग का छूट जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, सेटिंग टैब में कि इट इज यूज्ड टू चेंज और सेट द डिफॉल्ट टैब स्टॉप ऑन द horizontal ruler. MS Word have tab stop set to every 0.5 इंच बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यानी अब इसका मतलब होगा कि जैसे कि हम लोग एक स्पेस बटन दबाते हैं तो कुछ जगह हम लोगों का छूटता है, और वो कीबोर्ड से हम लोग टैब बटन दबाते हैं तो हम लोग का कुछ जगह छूटता है। तो कीबोर्ड से टैब बटन जब हम लोग यूज करते हैं तो 0.5 का मतलब होता है अपने से आधा इंच छोड़ता है। जैसे ही हम लोग एक बार टैब बटन दबाएंगे तो आधा इंच मार्जिन हम लोग का छूट जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको चेंज करके अगर हमको अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमको 1 इंच बाय डिफॉल्ट छोड़ना होगा, 1.5 छोड़ना हो तो आसानी से हम लोग अपना इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, फिर यहाँ ओपन करते हैं वर्ड पर MS वर्ड को और यहाँ हम लोग कुछ लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लोग लिखते हैं वेलकम टू इंडिया। ठीक है, यहाँ वेलकम टू इंडिया फिर हम लोग लिखे हैं लोग। ठीक है, तो अब लिखने के बाद हम लोग स्पेस छोड़े तो हम लोग का 0.5 नहीं छूटा है क्योंकि हम लोग का स्पेस बटन का यूज किए हैं लोग। ठीक है, स्पेस बटन का जब हम लोग यूज करते हैं तो 0.1 इंच छूटता है स्पेस। ठीक है, और यहाँ हम लोग अगर टैब का यूज करते हैं लोग, जैसे कि यहाँ हम लोग लिखते हैं लोग वेलकम लिखते हैं लोग, और यहाँ टैब बटन का जब हम यूज करते हैं लोग तो टैब बटन का मतलब हुआ, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का हम लोग कितना इंच बढ़ा हुआ है, तो 0.5 यानी आधा इंच ऑलरेडी हम लोग का बढ़ चुका है। इसी को अगर हमको खुद से चेंज करना चाहते हैं तो खुद से चेंज करने के लिए आपको यहाँ क्या लिखा गया, इसका प्रोसेस लिखा गया है कि क्लिक पैराग्राफ ग्रुप में जाइए जो आपको होम टैब में मिलेगा, अब उसके बाद टैब बटन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, अब टैब बटन पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपका एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और वहां लिखा हुआ मिलेगा 0.5। ठीक है, अब 0.5 को आप वहां से हटा दीजिएगा और हटाने के बाद जितना इंच आपको छोड़ना चाहते हैं उतना इंच छोड़ के आप ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग करके देखते हैं लोग कि यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे लोग, तो ये पैराग्राफ का एरो का जो सिंबल है इस एरो के सिंबल पे जाते हैं और यहाँ देखिएगा टैब्स लिखा हुआ है। अब इस टैब्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिएगा डिफॉल्ट टैब स्टॉप 0.5, यानी जब भी हम लोग टैब बटन दबाएंगे तो 0.5 इंच ये आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये 0.5 को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं लोग, यहाँ लिखते हैं 1 और जैसे ही ओके करते हैं उसके बाद यहाँ कुछ भी लिख के अगर हम लोग टैब बटन यूज करते हैं तो ये कितना इंच छोड़ता है, तो 1 इंच बाय डिफॉल्ट छूटता है। देखिए यहाँ से हम लोग का 1 इंच से 1 इंच छूटा है। ठीक है, ए से फिर आगे टैब बटन पर आए तो फिर हम लोग का 1 इंच मार्जिन छूट चुका है। ठीक है, यानी टैब बटन जब भी हम लोग दबाएंगे तो कितना इंच मार्जिन छूटेगा, तो 1 इंच मार्जिन छूटेगा। उसके बाद आगे दिया गया हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है Ctrl+K, जिसमें बोला कि इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए लिंक बिटवीन two document wishing a text by which the user can switch the one document to another document। ठीक है, तो हाइपरलिंक का मतलब होता है जैसे एक पेज से हम लोग दूसरे पेज को आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो जब हम लोग एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करते हैं तो हम लोगों को आखिर क्या बेनिफिट होता है,
हम लोग का ये चीज का बेनिफिट होता है कि जो हम लोग का पेज नंबर 1 रहता है उस पेज से हमारा लिंक किया हुआ पेज अटैच हो चुका रहता है, यानी जुड़ चुका हुआ रहता है। तो उस पेज को जब चाहे तो हम लोग ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया गया बाय क्लिकिंग द टेक्स्ट बाय व्हिच द हाइपरलिंक इज क्रिएटेड कॉल्ड द हाइपरटेक्स्ट एंड डिस्प्ले विद ब्लू कलर एंड अंडरलाइन, ठीक है। यानी जब भी हम लोग किसी भी सेंटेंस से जब हम लिंक करते हैं लोग, ठीक है, तो उसका कलर में ऑटोमेटिक बदलाव आता है, ठीक है, और नीचे से अंडरलाइन आ जाता है, ठीक है। तो जब हम कलर में बदलाव आता है तो किस कलर का आता है, तो ब्लू कलर का आता है। यानी जिस सेंटेंस से हम लोग किसी भी पेज को जब लिंक करेंगे तो उस सेंटेंस का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा और नीचे से हम लोग का अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। तो और उसके आगे दिया गया व्हेन द यूजर प्रेस कंट्रोल बटन देन द पॉइंटर चेंज एंड हैंड सिंबल। अब लिंक किए हुए पेज को अगर हम लोग ओपन करना चाहते तो ओपन कैसे करेंगे, तो जिस टेक्स्ट से आप लिंक किए हुए हैं उस टेक्स्ट के पास जब आप अपना माउस पॉइंटर लेकर जाइएगा तो वहां पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और बोलेगा कंट्रोल बटन दबाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा सकते हैं, ठीक है। यानी आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाइए और जैसे ही आप कंट्रोल बटन दबाइएगा तो माउस का जो पॉइंटर होता है तीर की निशान की तरह वो ऑटोमेटिक हैंड के रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज हो जाएगा और उसके बाद जब वहां क्लिक करिएगा तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब जैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो वहां लिखा होगा डू यू वांट टू कंटिन्यू और उसके नीचे लिखा होगा यस और नो। तो यस जैसे ही करिएगा तो आपका लिंक किया हुआ पेज आपका सामने ओपन करके दिखा देगा और नो करिए तो वहीं से आप पीछे आ जाइएगा। तो लिंक करने के यहाँ बताया गया है कि आप क्रिएट टैब में जाके हाइपरलिंक पे क्लिक करिएगा। अब जैसे ही हाइपरलिंक पे क्लिक करिएगा तो यहाँ आपका एक डायलॉग बॉक्स वहां पे आपका ओपन होगा। ओपन होने के बाद बोला सेलेक्ट एनी फाइल। अब किस फाइल को आप ओपन लिंक करना चाहते हैं तो वहां से जिस फाइल से आपको लिंक करना चाहते हो उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ओके करिएगा, ठीक है, तो जो फाइल से आप लिंक किए होंगे वो आपका टेक्स्ट से लिंक हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है चेंज स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ लाइन, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया कि कैरेक्टर स्पेसिंग इज यूज्ड टू मेक डिस्टेंस बिटवीन कैरेक्टर ऑफ सेलेक्टेड पैराग्राफ और वर्ड। जैसे कि अगर हम कोई चीज सेंटेंस लिखते हैं तो अगर 2 लाइन लिखे हैं, 2 लाइन का जो बीच का डिस्टेंस रहता है, जो दूरी रहता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। कम करते हैं तो आपस में और सट जाता है और ज्यादा करते हैं थोड़ा सा और गैपिंग उस पे आ जाता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, सेलेक्ट द पैराग्राफ यू विश टू चेंज। तो इसको करने के सबसे पहले आपके पास 2 लाइन या 3 लाइन कोई सेंटेंस लिखा हुआ होना चाहिए और उसके बाद वो सारा सेंटेंस सेलेक्ट होना चाहिए। सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद पैराग्राफ में जाइए जो होम टैब में मिलेगा और क्लिक इंडेंस। इंडेंस तो ऑलरेडी हम लोग पहले ही कर चुके हैं लोग। अब हम लोग क्या करना है, तो स्पेस करना है। तो स्पेसिंग एंड एडजस्ट योर स्पेसिंग, यानी स्पेस पे क्लिक करिएगा और वहां से जितना आपको एडजस्ट करना है स्पेस उतना चाहे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको करके सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग का 2 4 5 लाइन लिखा हुआ है। अब इस चारों 5 लाइन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ बीच में देखिए जितना हम लोग का गैपिंग दिया गया है, वेलकम टू इंडिया का देखिए यहाँ नीचे गैपिंग दिया गया है, फिर यहाँ पे नीचे गैपिंग दिया गया है, फिर यहाँ पे गैपिंग, यानी हर एक लाइन में हम लोग का गैपिंग है। इस गैपिंग को आपको कम करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं, हम लोग स्पेस में आते हैं, ठीक है। इस लाइन स्पेस पे आए तो लाइन स्पेस का डायलॉग बॉक्स खुल गया, वहां लिखा हुआ दिखा रहा है लाइन स्पेस। उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट अपने से कितना छोड़ा हुआ है, 1.15 छोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम लोग 3.0 करते हैं, देखिए और ज्यादा हम लोग का स्पेस गैपिंग यहाँ पे आ गया है ना। अब और कम करना चाहते हैं तो इसी में आइएगा, ठीक है, और 1.0 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उससे कम हो गया। अब जितना कम हुआ है इससे और कम करना चाहते हैं तो इसी में आइएगा और यहाँ लिखा गया रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए अब हम लोग का स्पेस थोड़ा सा भी नहीं है, आपस में वो सेंटेंस क्या हो चुका है, तो सट चुका है, ठीक है। अब क्या दिया गया है, वर्किंग विथ कॉलम, इट इज ड्यू टू डिवाइड द डॉक्यूमेंट कंटेंट्स इन सेवरल कॉलम। द डॉक्यूमेंट डिवाइड 30 पार्ट्स इन ए डॉक्यूमेंट पेज। जैसे कि हम लोग एमएस वर्ड के पेज को ओपन करते हैं लोग तो एक बार में एक पेज ओपन होता है, उस एक पेज को मैक्सिमम हम लोग 13 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। यानी एक पेज को ज्यादा से ज्यादा हम लोग 13 भागों में बांट सकते हैं, 13 पेज में बांट सकते हैं, उससे अधिक हम लोग नहीं बांट सकते हैं, ठीक है।
तो 13 पेज में जब बांट देंगे तो सबसे पहले अगर कुछ लिखेंगे तो पेज नंबर 1 वो पूरा फुल लिखेगा, फिर पेज नंबर 2 लिखेगा, फिर पेज नंबर 3, ऐसे ही लिखते लिखते 13 नंबर तक हम लोग का पहुंचेगा। तो इसको करने के लिए आप पेज लेआउट में जाके ना सिलेक्ट द डिसाइड नंबर ऑफ स्टाइल ऑफ कॉलम, वहां से अपना पेज लेआउट में जाइएगा और वहां कितना नंबर कॉलम लेना है, जैसे 2 कॉलम लेना है, 5 को लेना है या 13 को लेना है, वहां से देखो चाहे वो हम लोग वहां से अपना ले सकते हैं और उसके स्टाइल देख सकते हैं लोग। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, खोल लिए लोग वर्ड, ठीक है। अब हम लोग को इसके लिए कहां जाएंगे लोग, तो पेज लेआउट में आएंगे। यहाँ देखिए पेज लेआउट लिखा हुआ है, पेज लेआउट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ हम लोग का कॉलम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ 1 2 3 अगर आपको छोड़ना होगा तो यहीं से 1 2 3 पे आप क्लिक करेंगे। अगर उससे अधिक अगर आपको छोड़ना होगा तो यहाँ मोर कॉलम दिया गया है, मोर कॉलम पे क्लिक करिएगा तो यहाँ लिखा गया नंबर ऑफ कॉलम, यानी कितना कॉलम में आप इसको चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। जैसे वो 5 कॉलम में बदलना है, 5 लिख के जैसे ही ओके करते हैं, देखिए ये 5 कॉलम में हम लोग का बदल चुका है, ठीक है। अब इसको हम लोग को लिखना है तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, तो कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल ए बटन दबाएंगे, सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 भाग में बटा हुआ हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर बीच से इसमें हमको लाइन चाहिए तो लाइन के लिए क्या करिएगा, फिर पेज लेआउट में आइएगा, कॉलम पे क्लिक करिएगा, फिर मोर कॉलम पे क्लिक करिएगा और यहाँ क्या लिखा गया है, लाइन बिटवीन। अब लाइन बिटवीन को जैसे ही चेक करिएगा, ठीक है, और ओके करिए तो हर एक बीच में क्या आ चुका है, लाइन आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद आगे दिया गया है स्टाइल, इट इज यू टू फॉर्मेट इनहेंसिंग टूल साइज इफेक्ट बोल्ड इटाली ऑनलाइन एंड कलर एंड मोर, ठीक है। तो ये चीज ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, कि हम लोग को कोई सेंटेंस को बोल्ड कैसे करते हैं, इटाली कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, कलर वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सेलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू फॉर्मेट, सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा और क्लिक द स्टाइल डायलॉग बॉक्स में जाइएगा, ठीक है, जो होम टैब में मिलेगा और वहां से क्लिक द स्टाइल यू विश टू अप्लाई, वहां से जो स्टाइल से लेना चाहते हैं उस स्टाइल से हम लोग आसानी से अपना ले सकते हैं लोग, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, फिर हम लोग वर्ड को ओपन करते हैं, ठीक है। वर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ हम लोग क्या लिखा गया है, वेलकम टू इंडिया लिखा गया है, इसको यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे लोग और यहाँ हम लोग होम में आते हैं लोग। होम पे आने के बाद देखिए हम लोग का यहाँ पे स्टाइल का एरो का सिंबल मिला हुआ है, ठीक है। अब इसमें से जो हम लोग का स्टाइल चाहिए वैसा हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसी स्टाइल से यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा, देखिए स्टाइल में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का आज का चैप्टर ये समाप्त होता है, खत्म होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे लोग, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि इसके हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 15 का यूनिट 2 पढ़े थे लोग, आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 का ही यूनिट 3 पढ़ते हैं लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को जानने की ये कोशिश करते हैं कि यूनिट 3 में आखिर हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में दे रहा है कि यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट बाय चेंजिंग द font size, color, character spacing, character formatting and text element. This document provide many different formatting. जैसे कि किसी भी टेक्स्ट को अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर उसके साइज में कुछ चेंजिंग करना है, उसके कुछ राइटिंग में चेंजिंग करना है, कुछ कलर में चेंज करना है, कुछ स्पेस में चेंज करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज इसके नीचे मेंशन किया गया है, ये लिखा गया है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट वगैरह क्या होता है, ये सारा चीज भी इसमें हम लोग को लिखवाया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले दिया गया है बोल्ड। बोल्ड में दिया है इट इज यू टू बोल्ड द सेलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे किसी भी सेंटेंस को जब हम लोग बोल्ड करते हैं तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। जैसे कि जब हम लोग लिखते हैं लोग तो वो एक नॉर्मल सेंटेंस में लिखता है, और जब भी आप उसको बोल्ड करते हैं तो क्या दिखता है, थोड़ा सा मोटा दिखने लगता है, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग सबसे पहले करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग विनवर्ड खोल लेते हैं, खुल गया है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं लोग, जैसे लिखते हैं वेलकम टू इंडिया, ठीक है।
तो यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं लोग, वेलकम टू इंडिया। तो ये अभी क्या है, तो एक नॉर्मल सेंटेंस में। अब इसको अगर हम लोग बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, किसी भी सेंटेंस को सेलेक्ट करना पड़ता है। बिना सेलेक्ट किए हुए आप बोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं माउस के मदद से, ठीक है। माउस के भी मदद से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो कीबोर्ड से आप Ctrl+A बटन दबाइएगा तभी भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, बी लिखा गया है। बी का मतलब होता है बोल्ड, ठीक है। अब यहाँ बोल्ड पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, देखिए हम लोग का जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा मोटा हो गया है, मोटा दिखने लग गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो बोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो इटाली, इट इज ड्यू टू इटाली द सिलेक्टेड टेक्स्ट। इटाली का मतलब हम लोग क्या होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हम लोग इटाली लगाते हैं तो इटाली से हल्का सा टेढ़ा हो जाए, तिरछा करके दिखता है, ठीक है। तो इटाली करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, फिर इसी सेंटेंस को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी जो वेलकम टू इंडिया लिखे हैं लोग, ठीक है, इसी सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं लोग। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बोल्ड के बगल में आई लिखा गया, आई फॉर इटाली होता है, ठीक है। अब इटाली पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए जो हम लोग का सेंटेंस वेलकम टू इंडिया लिखा हुआ था ये हल्का सा टेढ़ा हो गया, यानी तिरछा हो गया, ठीक है। यानी तिरछा होने का मतलब क्या हो गया, ये इटाली के रूप में चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, तो अंडरलाइन, इट इज ड्यू टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। अंडरलाइन का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और उसके नीचे से अगर कोई लाइन खींचते हैं तो उसको हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं लोग, तो अंडरलाइन के नाम से जानते हैं लोग, ठीक है। तो ये चीजें कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, तो जहाँ ऐसे कि हम लोग कोई चीज हेडिंग के रूप में लिखते हैं तो हेडिंग के रूप में अक्सर हम लोग अंडरलाइन का यूज करते हैं, ठीक है, कि उससे हम लोग को पहचान में आता है कि हेडिंग क्या लिखा गया है, ठीक है। तो इसको करने के लिए जैसे कि फिर इसी वेलकम टू इंडिया को ही हम लोग अंडरलाइन करना चाहते हैं तो किस कैसे करेंगे, तो इसको सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ क्या लिखा गया, अंडरलाइन लिखा गया। और अंडरलाइन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या हो गया, तो नीचे से अंडरलाइन हो गया, ठीक है। और जो अभी हम लोग का अंडरलाइन हुआ है वो एकदम प्लेन लाइन हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर अंडरलाइन का भी अगर हमको स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल बदलना है, तो हम लोग कैसे बदल सकते हैं लोग, इसको लिए फिर आप इसको सेलेक्ट करिएगा और देखिएगा अंडरलाइन के बगल में यानी यू के बगल में आपका एक एरो का सिंबल दिया गया है, ठीक है। उस एरो वाले सिंबल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें से हमको अनेकों प्रकार का लाइन दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको कौन सा लाइन पसंद है, ठीक है, जैसे ये डबल लाइन है, ठीक है, कौन सा, इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का डबल लाइन यहाँ हम लोग का दिखा दिया, डबल लाइन अंडर में, ठीक है। उसके आगे दिया गया है font typeface and it is due to change the font type by the font type calibri। जैसे कि हम लोग font face का मतलब हो जाता है यानी हम लोग MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो किस राइटिंग में वो लिखता है उस राइटिंग का नाम क्या होता है, यानी राइटिंग का नाम क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग MS वर्ड खोले हैं लोग, तो जिस राइटिंग में अभी लिखे हैं लोग हम लोग, ये किस राइटिंग में, तो क्लेबरी में, यानी जब भी हम लोग MS वर्ड को खोल के अगर कोई भी लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट राइटिंग इसमें क्या होता है MS वर्ड में, तो क्लेबरी होता है, यानी कभी भी हम लोग लिखते हैं तो क्लेबरी के माध्यम से लिख सकते हैं। अगर उसमें अगर हमको कुछ चेंज करना है, कुछ बदलना है, तो आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं लोग। तो चेंज करने के लिए क्लेबरी ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ क्लिक करते हैं उसके एरो के सिंबल पे। अब यहाँ से हम लोग का क्या चाहिए, जैसे एरियल चाहिए, देखिए एरियल करते हैं तो ये एरियल के राइटिंग में हो गया। फिर दूसरा स्टाइल अगर कोई चूज करते हैं तो यहाँ से जो आप चाहे वो ऐसा राइटिंग आप चूज कर सकते हैं। देखिए हम लोग का राइटिंग में बदलाव आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो चाहे वो ऐसा अपना चाहे अपना चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया गया, फॉन्ट साइज, इट इज ड्यू टू चेंज द फॉन्ट साइज। जैसे साइज चेंज का मतलब जो जिस राइटिंग में हम लोग लिखे हैं उस राइटिंग का जो साइज है उस साइज को हम लोग बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो साइज बड़ा छोटा करने के लिए फिर हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है, तो करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, MS वर्ड को ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो ये वेलकम टू इंडिया लिखा गया है ये कितने का साइज में है, तो 11 का साइज में। 11 का साइज का मतलब हो जाता है कि अगर हमसे कोई पूछता है कि MS वर्ड का जो पेज होता है उसमें अगर हम लोग कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो जो भी सेंटेंस लिखते हो बाय डिफॉल्ट कितने के साइज में लिखता है, ठीक है। तो हम लोग वहां बता सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट 11 के साइज में, नहीं 11 के साइज में वो लिखता है, ठीक है। अगर इस साइज को अगर हमको चेंज करना है, बढ़ाना है,
तो फिर उस सेंटेंस को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे वेलकम टू इंडिया को सिलेक्ट कर लिए, बाय डिफॉल्ट कितना दिया गया, 11 दिया गया। यहाँ से हम लोग जितना चाहे उतना अपना बढ़ा सकते हैं। देखिए हम लोग का साइज अब कितना का हो गया, तो 28 का हो गया, यानी साइज अब में हम लोग का क्या आ गया, बढ़ोतरी हो गया, यानी बढ़ चुका है। और बढ़ाना है तो और बढ़ाने के लिए फिर इसी पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ 48 पे क्लिक करते हैं, तो ये हम लोग कितने का साइज का हो गया, तो 48 का साइज का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम साइज बढ़ा चुके हैं लोग। उसके बाद यहाँ दे रहा है चेंज टेक्स्ट कलर, यानी इट इज यू टू चेंज द फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब होता है कि जैसे कि जब हम न्यू पेज खोल के कोई चीज अगर लिखना स्टार्ट करते हैं तो आखिर वो किस कलर से लिखता है। ठीक है, तो किस कलर से लिखने का मतलब वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर से लिखता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर से लिखता है, लेकिन अगर हमको राइटिंग अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो आखिर हम लोग उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी वो तो पहले से ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, लेकिन हम सोच रहे हैं हमको रेड कलर से लिखना है, पिंक कलर से लिखना है, येलो कलर से लिखना है, ब्लू कलर से लिखना है, तो आखिर हम लोग कैसे लिखेंगे लोग। ठीक है, तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वर्ड को खोल लेते हैं। यहाँ क्या लिखा गया देखते हैं, देखिए आप लोग वेलकम टू इंडिया लिखा गया, तो किस कलर से लिखा गया है, तो ब्लैक कलर से लिखा गया है। ठीक है, इसका कलर अगर हमको चेंज करना है तो फिर इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ ए लिखा गया है, तो ए में क्या लिखा गया, देखिए वहाँ फॉन्ट कलर लिखा हुआ है। ठीक है, अब उस फॉन्ट कलर पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो अब हम लोग किस कलर से लेना चाहते हैं, तो रेड कलर से लेना चाहते हैं। ठीक है, अब रेड पे जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए हम लोग का जो सेंटेंस है वो किस कलर में आ गया है, तो रेड कलर में आ गया है। ठीक है, अब कलर फिर आपको अगर चेंज करना चाहते हैं तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इस रेड कलर को हटा के हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो येलो कलर करना चाहते हैं। अब जो हम लोग का सेंटेंस लिखा गया वो किस कलर से लिखा गया, तो येलो कलर से लिखा गया, आप लोग को दिख रहा है। उसके बाद क्या दिया गया, तो हाईलाइट टेक्स्ट। तो हाईलाइट टेक्स्ट में बोला हाईलाइट टेक्स्ट अलाउ यू टू वर्ड इफ यू हैड ए मार्केट टू हाईलाइट टेक्स्ट। आखिर हम लोग हाईलाइट टेक्स्ट आखिर बोलते किसको है। ठीक है, तो हाईलाइट टेक्स्ट का मतलब जैसे हम लोग कुछ सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस का जो बैकग्राउंड का कलर होता है उसको हम लोग हाईलाइट टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हाईलाइट टेक्स्ट के नाम से जानेंगे लोग। जैसे करके देखते हैं हम लोग, यहाँ लिखा गया है वेलकम टू इंडिया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं लोग और यहाँ हाईलाइट टेक्स्ट में जाते हैं। उन्होंने जो टेक्स्ट का कलर था उसके बगल में टेक्स्ट हाईलाइट कलर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं लोग। अब हम लोग का टेक्स्ट का कलर क्या है, तो येलो कलर है, और हाईलाइट कलर भी अगर येलो करते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आने का कारण क्या है कि दोनों कलर आपस में मैच कर जाएगा। ठीक है, तो हाईलाइट कलर और टेक्स्ट कलर दोनों डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, यानी एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। अगर नहीं तो आप सेम लगाते हैं तो हम लोग को दिखेगा नहीं, क्योंकि दोनों कलर आपस में मैच कर जाएगा। तो यहाँ हम लोग रेड कलर दे देते हैं हाईलाइट टेक्स्ट में, तो देखिए हम लोग का बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया है, तो रेड कलर का हो गया, और टेक्स्ट कलर हम लोग क्या हो गया, तो येलो कलर का हो गया। आ गया समझ में। अब दिया गया है क्लियर फॉर्मेटिंग, इट इज यू टू क्लियर द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यानी इसका मतलब होता है जैसे कि हम लोग कोई सेंटेंस लिखे हैं लोग, उसमें जो भी हमको वर्क करना है, अपना काम करना, वो सारे काम को हम लोग कर चुके हैं लोग। जैसे उसको बोल्ड करना हुआ, इटैलिक करना हुआ, अंडरलाइन करना हुआ, टेक्स्ट का कलर चेंज करना हुआ, टेक्स्ट का साइज चेंज करना हुआ, टेक्स्ट का राइटिंग चेंज करना हुआ, ये सारा काम हम लोग कर चुके हैं। और करने के बाद अब सोच रहे हैं जितना हम लोग वर्क किए हैं लोग, सारे वर्क को एक बार में हटाने के लिए, तो हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग के माध्यम से एक बार में सारे वर्ड को हटा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ प्रोसेस लिखा गया है, सेलेक्ट द टेक्स्ट विच यू क्लियर द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यानी जिस टेक्स्ट का आप क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसको आप क्या करिएगा, सबसे पहले सेलेक्ट करिएगा और यहाँ बोर्ड की स्टाइल डायलॉग बॉक्स में जाइएगा, जो आपको होम टैब में मिलेगा, उसमें हमको क्या मिलेगा करने के लिए, क्लियर ऑल। अब क्लियर ऑल पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो जितना भी हम लोग वर्क किए होंगे वो सारा वर्क हम लोग का हट जाएगा, पहले जैसे नॉर्मल था वैसे नॉर्मल मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए जो ये वेलकम टू इंडिया लिखा गया है, इसमें हम लोग टोटली वर्क कर चुके हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट का कलर चेंज कर चुके हैं, राइटिंग चेंज कर चुके हैं, साइज चेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और करने के बाद ये सारा चीज अगर हम लोग एक बार में एक साथ अगर हटाना चाहते हैं तो हम लोग स्टाइल डायलॉग बॉक्स से जाके क्लियर ऑल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, तो होम टैब में जाएंगे लोग। तो होम टैब में देखिए यहाँ पे स्टाइल के नीचे एरो का सिंबल दिया गया है। ठीक है, इस एरो के सिंबल पे आप क्लिक करिएगा
क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे क्लियर ऑल। अब क्लियर ऑल पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो ओनली फॉर हम लोग का बैकग्राउंड का कलर आ जाता है, ठीक है, यानी जो हाईलाइट कलर है बैकग्राउंड का कलर आ जाए और बाकी सारा चीज हम लोग का चेंज हो जाता है। तो यहाँ से देखिए बैकग्राउंड का कलर आ गया और बाकी जो भी हम लोग इसमें वर्क किए थे, जैसे बोल्ड किए थे, इटालिक किए थे, अंडरलाइन किए थे, कलर किए थे, टेक्स्ट का साइज चेंज किए थे, राइटिंग चेंज, यानी टोटल A to Z हम लोग का हट चुका है ओनली फॉर हम लोग का बैकग्राउंड कलर छोड़ के, ठीक है। उसके आगे देखते हैं लोग क्या है उसके आगे है चेंज केस। दिस इज यू टू चेंज द सिलेक्टेड डाटा एज चेंज टू अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटल ईच वर्ड, टॉगल केस। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं MS वर्ड के पेज को ओपन करते हैं और उसमें कुछ हम लोग राइट करना लिखना स्टार्ट करते हैं लोग, ठीक है। तो जब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं लोग तो हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं लोग कि ये कैपिटल लेटर में लिख रहा है, स्मॉल लेटर में लिख रहा है या सेंटेंस केस में लिख रहा है, ठीक है। और लिखने के बाद अगर हम लोग इसको सेंटेंस केस में चेंज करना चाहते हैं या अपर केस में चेंज करना चाहते हैं या लोअर केस में चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट व्हिच यू वांट टू चेंज द केस। सबसे पहले जो सेंटेंस आप पहले से लिखे हुए होंगे उसको आप सेलेक्ट करिएगा और होम टैब में जाइएगा और वहां चेंज केस मिलेगा आपको। अब चेंज केस पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो वहां पे हम लोग का सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस बहुत सा दिखाएगा वो सारा चीज। अब जिसको आपको कन्वर्ट करना उस पर क्लिक ओके करिए, उस पर कन्वर्ट आप कर सकते हैं। तो इसको करके देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहां से हम लोग नया कुछ सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। नया सेंटेंस हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ लिख लिए वेलकम टू बिहार, ठीक है। अब इसको क्या करना है सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ चेंज केस पे जाते हैं। अब चेंज केस पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस दिख रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस केस का मतलब हम लोग का होता है कि कोई भी सेंटेंस जो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहला लेटर हम लोग का कैपिटल रहता है और बाकी सब स्मॉल रहता है। कहां तक, जहां तक हम लोग का फुल स्टॉप नहीं मिल जाता है वहां तक, ठीक है। और लोअर केस का मतलब होता है जितना सारा सेंटेंस हम लोग लिखते हैं सारा का सारा स्मॉल लेटर यानी कैपिटल लेटर में लिखिएगा, ठीक है। और अपर केस का मतलब होता है जितना भी हम लोग सेंटेंस लिखे हैं सारा को अपर केस में यानी कैपिटल लेटर में वो चेंज कर देगा। और कैपिटल वर्ड का मतलब होता है कि हर एक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल करता है और बाकी सब स्मॉल करता है, ठीक है। और टॉगल केस का मतलब होता है कि हर एक सेंटेंस का पहला लेटर स्मॉल होता है और बाकी सब कैपिटल होता है। तो जैसे कि यहाँ हम लोग लिखे हैं वेलकम टू बिहार, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं तो सेंटेंस केस में करना चाहते हैं। तो अब यहाँ सेंटेंस केस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का सेंटेंस केस में ऑलरेडी से पहले से ही है। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग लोअर केस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सारा का सारा हम लोग का वेलकम टू बिहार जितना भी हम लोग लिखे हुए सारा का सारा लोअर केस में चेंज हो गया है। अब इसको अपर केस में करना चाहते हैं तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे तो सेलेक्ट करेंगे और यहां से जाके अपर केस पे क्लिक करें। अपर का मतलब सारा का सारा लेटर हम लोग का क्या हो चुका है तो कैपिटल हो चुका है कैपिटल लेटर में। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और यहीं से जाके कैपिटलाइज ईच वर्ड दिया गया है। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा कि हर एक सेंटेंस का जैसे हम लोग लिखे हैं लोग वेलकम, तो वेलकम का पहला लेटर कैपिटल हो गया है, फिर टू का पहला लेटर कैपिटल है, फिर बिहार का पहला लेटर कैपिटल। यानी इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि हर एक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल होगा, ठीक है। अब फिर इसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग और यहां से हम लोग टॉगल केस करते हैं। टॉगल केस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसका मतलब होता है जैसे यहाँ लिखा गया वेलकम टू बिहार, तो वेलकम का पहला लेटर हम लोग का स्मॉल हो चुका है, फिर टू का पहला लेटर स्मॉल हो चुका है, फिर बिहार का पहला लेटर स्मॉल हो चुका है। यानी इससे हम लोग को ये सीखने के लिए मिल रहा है कि जितना भी हम लोग सेंटेंस लिखेंगे हर एक सेंटेंस का पहला लेटर स्मॉल होगा और बाकी सब कैपिटल होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग आज का चैप्टर समाप्त होता है, खत्म होता है।
अब नेक्स्ट वीडियो अगले दिन हम लोग देखते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं लोग, तो चैप्टर नंबर 15 का यूनिट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। आज यूनिट नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग कि यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में हम लोग को एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट में दिया गया है कि वंस यू हैव क्रिएटेड ए वर्ड डॉक्यूमेंट and type some text you may want to edit your word by adding moving or deleting text, ठीक है। जैसे कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग लिखते हैं तो किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वर्ड को अगर हमको कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कैसे कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए जैसे कोई सेंटेंस अगर उसको ऐड करना हुआ, मूव करना हुआ, मूव का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एक स्थान से उठाकर हम लोग दूसरे स्थान कैसे लेकर जा सकते हैं। और डिलीट का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग जो सेंटेंस लिखे उसको लोग डिलीट कर सकते हैं, नहीं मिटा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें लोग कैसे कर सकते हैं, ये आगे हम लोग का लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया हम लोगों का कॉट। तो कॉट का शॉर्टकट हम लोग क्या हो गया, Ctrl+X। तो कॉट में दे रहा है कि इट इज यूज्ड टू कॉट ए सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट एंड मूव इन द क्लिपबोर्ड। जैसे कॉट का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग कट करते हैं तो वो चीज वहां से क्या होता है, तो हट जाता है, ठीक है। यानी जो भी सेंटेंस जहां से कट करते हैं वहां से हट जाता है। उसके बाद दिया गया कॉपी। कॉपी का हो गया Ctrl+C शॉर्टकट की। ये बोल रहा है इट प्लेस द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सिलेक्शन टू द कीबोर्ड। अब कॉपी का मतलब हो गया कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो जहां से हम लोग कट करते हैं वहां से वो क्या होता है, तो हट जाता है, और जहां कॉपी करते हैं वहां से हटता नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, तो पेस्ट दिया गया था। पेस्ट का हम लोग का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+V होता है। इसमें लिख रहा है कि इट इंसर्ट द कंटेंट्स और ऑब्जेक्ट फ्रॉम कीबोर्ड एट करेंट एक्शन पॉइंट, दैट मींस इट इज यूज्ड टू पेस्ट द कट और कॉपी टेक्स्ट टू द डिसाइड करेंट एक्शन पॉइंट। अब यहाँ से हमको पेस्ट करना होता है, तो पेस्ट कभी भी हम लोग का सिंगल कंडीशन पे नहीं होता है। पेस्ट हम लोग का दो कंडीशन पे होता है, एक कट करके पेस्ट होता है और एक कॉपी करके पेस्ट होता है। तो एक हम लोग कट करके पेस्ट करते हैं और एक कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो दोनों में आखिर अंतर क्या होता है, तो दोनों में ये चीज अंतर होता है कि जहां से हम लोग कट करते हैं वहां से वो सेंटेंस हट जाता है, ठीक है, और जहां पेस्ट करते हैं वहां पे आता है, ठीक है। और कॉपी से क्या होता है, जहां हम लोग सेंटेंस को हम लोग कॉपी करते हैं जहां से, वो चीज वहां भी रहता है और जहां पेस्ट करते हैं वहां भी रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले MS वर्ड में, तो इसके लिए हम लोग वर्ड को ओपन करने के लिए यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, तो विन वर्ड लिखते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का वर्ड का पेज ओपन हो गया है, खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कोई भी सेंटेंस आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग क्या लिख लिए, वेलकम टू दिलीप कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। अब यहाँ हम लोग लिखे हुए हैं। अब इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले तो कट करना है। तो कट करने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ आइएगा, होम में आइएगा। तो होम में आते ही यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो कट लिखा हुआ है। अब कट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ये चीज यहाँ से हम लोग का क्या हो चुका है, हट गया है ना। ये चीज हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अब हमको क्या करना है, तो नीचे पेस्ट करना है। तो पेस्ट नीचे करना है, तो इंटर करके हम लोग कर्सर नीचे लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देखिए जहाँ से कट किए वहां से हट गया और जहाँ पेस्ट किए हैं वहां पे आ गया है। अब कॉपी और पेस्ट करना है, तो इसको यहाँ से हम लोग फिर क्या करते हैं, तो सेलेक्ट करते हैं और कट के नीचे यहाँ कॉपी लिखा गया है। अब जैसे ही हम लोग कॉपी पे क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए कॉपी पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हट नहीं रहा है, नहीं हट रहा है। अब इसके नीचे यहाँ क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे। अब जितना पेस्ट करेंगे देखिए उतना हम लोग का आ रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग शॉर्टकट की से करना चाहते हैं, ठीक है, तो शॉर्टकट की से करके भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ से हम लोग सेलेक्ट किए हैं, तो कितना लाइन सेलेक्ट हुआ है, तो 3 लाइन हुआ है, ठीक है।
अब कॉट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एक्स होता है। तो हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस एक्स बटन जैसे ही दबाएंगे लोग, ठीक है, तो वो चीज वहां से कट गया है, हट गया है, ठीक है। अब अगर हमको पेस्ट कहाँ करना है, तो ऊपर पेस्ट करना है, तो ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ कंट्रोल भी दबाते हैं, तो हम लोग क्या हो गया, तो पेस्ट हो गया। तो कट का मतलब क्या हो, जहां से कट किए वहां से हट गया और जहां पेस्ट किए वहां पे आ गया। और कॉपी से क्या होता है, तो कॉपी से होता है कि जहां से कॉपी करते हैं वहां भी रहता है और जहां पेस्ट करते हैं वहां भी रहता है। तो कॉपी करने के लिए यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल सी करते हैं, तो देखिए कंट्रोल सी कर रहे हैं तो हम लोग का नहीं हट रहा है, ठीक है। अब कंट्रोल भी करेंगे तो फिर वही चीज हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सही ढंग से कट कॉपी पेस्ट समझ लिए हैं। अब चलिए इसके आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। इसके आगे दिया गया है डिलीटिंग ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यूज द बैक स्पेस एंड डिलीट की ऑन द कीबोर्ड टू डिलीट टेक्स्ट। बैक स्पेस will delete text to the left of cursor and delete will erase text to the right. To delete the lot selection the highlight in wishing any other method outline above and press the delete key. जैसे कि अगर हमको डिलीट करना होता है, ठीक है, तो एक हम लोग बैक स्पेस बटन से हम लोग डिलीट करते हैं और एक डिलीट बटन से डिलीट करते हैं। दोनों में डिलीट करने का अंतर क्या आता है कि बैक स्पेस से अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो 1 by 1 डिलीट होता है और डिलीट बटन से डिलीट करते हैं तो वो एक ही बार डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करके देखते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कर्सर रखे हुए हैं, यहाँ अगर हम लोग बैक स्पेस बटन दबा रहे हैं तो देखिए ये किस साइड से डिलीट हो रहा है, तो लेफ्ट साइड से डिलीट हो रहा है क्योंकि कर्सर हम लोग का लेफ्ट साइड में है। अगर यही कर्सर अगर हम लोग क्या करते हैं तो राइट साइड में यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो अब डिलीट बटन दबाएंगे, ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ, अब डिलीट बटन दबाएंगे, ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ से डिलीट होगा, तो राइट साइड से डिलीट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर क्या करना है, सबको डिलीट कर देना है, तो सबको डिलीट करने के लिए अब क्या करिएगा, सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा और डिलीट बटन दबाइएगा, एक ही बार में हम लोग का सारा खत्म हो जाएगा, नहीं डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे क्या दिया गया है, तो फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड का शॉर्टकट की हम लोग का कंट्रोल प्लस एफ होता है और रिप्लेस का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच होता है। इसमें दे रहा है कि इफ यू नीड टू फाइंड ए पार्टिकुलर वर्ड or phrase in your word document you can use the find command. This command is especially useful when you are working with large file. find command का हम लोग का स्पेशली यूज कब होता है कि जो कहीं बड़ा अगर हम लोग के पास फाइल मिल गया है, वहां से कोई भी नाम अगर हमको सर्च करना होता है, खोजना होता है, तो फाइंड के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। उसके आगे दिया गया है आफ्टर यू फाइंड द वर्ड और प्रेस यू for searching for you can replace it with new text by spotting the replace command। और replace command के माध्यम से अगर किसी सेंटेंस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं करके कैसे होता है ये। तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिख लिए, तो नाम इज ए गुड बॉय लिख लिया गया, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लोग, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉपी कर लिए और यहाँ से पेस्ट कर लिए कि इनकी ज़्यादा लिखना हम लोग को नहीं पड़ेगा। अब वो हमको फाइंड करना है, तो फाइंड के लिए अब कहाँ आइएगा, होम टैब में आइएगा, तो देखिए सबसे लास्ट में यहाँ फाइंड लिखा हुआ है, ठीक है। और फाइंड पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ लिखा गया है फाइंड वर्ड। तो फाइंड का मतलब होता है सर्च करना, ठीक है, और वर्ड का मतलब होता है क्या, यानी आपको क्या सर्च करना है, ठीक है। इसमें सबको सर्च करना है कि गुड कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग गुड लिखे लो और फाइंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे फाइंड नेक्स्ट पे जितना गुड है टोटल हाईलाइट होते चला गया है, यहाँ पे टोटल हाईलाइट हो गया और पूरा वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, टोटल सर्च कर चुका है। अब हम लोग के पास गुड नहीं है। अब यहाँ जितना लाइन लिखा हुआ है हम लोगों का, वो सारे लाइन पे गुड की जगह अगर हम लोग बैड करना चाहते हैं, ठीक है, तो गुड की जगह बैड करने के लिए हमको बारी से 1 by 1 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं, तो रिप्लेस कमांड का यूज करते हैं। अब यहाँ रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख रहा है वो फाइंड वर्ड एगो रिप्लेस विथ। फाइंड वर्ड का मतलब किसके जगह पे आप चेंज करना चाहते हैं उसका नाम लिखिएगा। जैसे हमको गुड के जगह पे चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ हम लोग गुड लिख लिए, ठीक है। रिप्लेस विथ उसके जगह पे क्या चेंज करना चाहते हैं, तो गुड के जगह बैड करना चाहते हैं, तो यहाँ बैड लिख लिए। और यहाँ रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ जितना जगह हम लोग का गुड लिखा हुआ था टोटल का टोटल जगह हम लोग का क्या आ गया है, तो बैड आ गया है, ठीक है। फिर बैड के जगह अगर हम लोग गुड करना चाहते हैं
तो फिर यहाँ रिफ्लेक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ फाइंड व्हाट में क्या लिखेंगे तो बैड लिखेंगे और नीचे यहाँ रिफ्लेक्स विथ में क्या लिखेंगे तो गुड लिखेंगे और रिफ्लेक्स ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या मैसेज दिया गया व्हाट हैज कंप्लीटेड इट इज सर्चिंग द डॉक्यूमेंट एंड हैज बीन मूव्ड 7 रिप्लेसमेंट, यानी कितना जगह ये चेंज किया है तो 7 जगह चेंज हुआ है। ठीक है, अब इसको हम ओके कर सकते हैं और इसको क्लोज कर सकते हैं। अब सारी जगह आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि गुड के बैड के जगह क्या लग गया है तो गुड लग गया है पहले जैसे। उसके बाद क्या दिया गया हम लोगों का तो ऑन्डो दिया गया है जिसका शॉर्टकट की क्या होता है Ctrl+Z होता है। इसमें लिखा है रिवर्स द लास्ट कमांड और डिलीट द लास्ट एंट्री योर टाइप स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हम लोग कुछ लिखते हैं लोग और लिखते समय कुछ अचानक से हम लोग का डिलीट हो जाता है। ठीक है, या आप लोग हम कोई पर्सनली लेटर लिख रहे हैं और लिखते समय कहीं हमको बाहर जाने की आवश्यकता जरूरत पड़ा तब हम उठ के बाहर चले गए, तब तक कोई आया वो चीज डिलीट कर दिया, तो फिर से अगर हमको वापस मंगाना है तो हम लोग अंडू करते हैं तो क्या आ जाता है तो वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करके देखते हैं लोग। जैसे कि इतना सारा कुछ लिखे हैं लोग, इसको लोग क्या कर दिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर लिए और डिलीट बटन दबाए, क्या हो गया तो डिलीट हो गया। अब हम लोग का ऑन्डो का सिंबल यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे ही आप ऑन्डो पे क्लिक करिएगा देखिए जितना डिलीट हुआ तो सारा का सारा आपका वापस आ गया है। ठीक है, उसके आगे हम लोग का क्या दिया गया है तो रीडो दिया गया है इट रिपीट द लास्ट ऑन्डो एक्शन स्टेप बाय स्टेप, यानी जो चीज रीडो से आप डिलीट करते हैं उसको फिर मंगा लेते हैं ऑन्डो से। ठीक है, उसी चीज को लोग रीडो से फिर क्या कर सकते हैं वापस मंगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं लोग सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दिए। ठीक है, यहाँ से ये डिलीट हो गया, फिर यहाँ से ऑन्डो करेंगे तो ये क्या हो गया फिर हम लोग का वापस आ गया है, यानी ऑन्डो से हम लोग वापस मंगा सकते हैं और फिर रीडो करेंगे तो ये क्या होगा तो वापस चला जाएगा और फिर ऑन्डो करेंगे तो फिर हम लोग का ये वापस आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं लोग क्या है, इसके आगे हम लोग का नहीं है, बस यहीं तक था। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि हम लोग इसके पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 15 पढ़े थे लोग। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 का ही यूनिट 1 पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 का यूनिट 1 में क्या लिखा गया है हेडिंग। तो हेडिंग दिया गया वर्किंग विथ डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसका यूनिट 1 है। तो वर्किंग विथ डॉक्यूमेंट में दिया गया सबसे पहले क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। तो न्यू का शॉर्टकट की यहाँ लिखा गया है Ctrl+N, यानी न्यू पेज लेने का शॉर्टकट की हम लोगों का क्या होता है Ctrl+N होता है। ये पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है। इसमें लिखा है क्रिएट और ओपन से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी यहाँ से हम लोग का यहाँ क्या आएगा तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, ब्लैंक पेज आएगा, ब्लैंक सादा पेज आएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं Ctrl+N भी कर सकते हैं शॉर्टकट की। ठीक है, और नहीं तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में जाते हैं और यहाँ हम लोग क्या करते हैं न्यू पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिखा देता है तो न्यू पेज दिखा देता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है ओपन। तो ओपन में बोला कि ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे हम कोई फाइल बना के बंद किए हैं लोग, अगर उसको ओपन करके खोल के देखना चाहते हैं तो आसानी से हम लोग ओपन करके देख सकते हैं लोग। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है Ctrl+O होता है। इसमें लिखा गया है कि इट इज यूज्ड टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे हम लोग कोई फाइल बना के बंद किए हैं, इसको ओपन करके खोल के देखना चाहते तो आसानी से ओपन करके हम लोग देख सकते हैं लोग। ठीक है, इसके लिए आप क्या करिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर जाइएगा और यहाँ लिखा गया है क्लिक ओपन, ओपन पे क्लिक करिएगा। अब जैसे ही हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बोल रहा है नाउ सेलेक्ट द फाइल विच यू वांट टू ओपन। जैसे ही हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ हम लोग का क्या खुलेगा तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स में जितना फाइल बना हुआ होगा MS वर्ड में, ठीक है, वो टोटल फाइल का नाम हम लोग को दर्शाएगा, दिखाएगा। उसमें हम लोग का फाइल का कौन सा नाम है वो हम लोग फाइल का नाम को अपने सेलेक्ट करेंगे और तब जाके ओपन पे क्लिक करेंगे, हम लोग का फाइल क्या हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है सेव। ठीक है, सेविंग ए डॉक्यूमेंट में इसका हो गया Ctrl+S हो गया शॉर्टकट की। ठीक है, ये पूरा इट इज यू टू सेव द करेंट डॉक्यूमेंट विद ए फाइल। जैसे कोई फाइल हम लोग बनाए हैं, कोई अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखे हैं, कोई लेटर लिखे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं अगर सेव कर देना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं MS वर्ड के फाइल में आसानी से हम लोग सेव कर सकते हैं। तो सेव करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+S होता है, और नहीं
तो ऑफिस बटन में जाएंगे लोग और सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेव ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब जैसे ही आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहाँ बोल रहा है डिफाइन एनी फाइल नेम, कोई भी फाइल का नाम लिखिए जिस नाम से आपको क्या करना है, फाइल को बनाना है। और क्लिक सेव पे क्लिक करेंगे हम लोग का फाइल क्या हो जाएगा, तो सेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं लोग। तो यहाँ से लोग MS ऑफिस को ओपन कर लिए हैं लोग। ये हम लोग एक ब्लैंक पेज है, सादा पेज है। ठीक है, यहाँ अगर हमको कुछ लिखना है, ठीक है, तो यहाँ हमको क्या लिखना है, जैसे यहाँ हम लोग लिखते हैं वेलकम टू इंडिया। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, तो सेव करने के लिए यहाँ देखिए हम लोग का गोल करके दिखाई दे रहा है ऑफिस बटन, इसको हम लोग ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं लोग। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ क्या दिखाया है, सेव दिखाया है। ठीक है, सेव पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ क्या मांग रहा है, तो फाइल नेम मांग रहा है। ठीक है, फाइल नेम आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको क्या नाम से सेव करना है, ठीक है, तो इसको जो पहले लिखा गया उसको हटा देते हैं और आपको क्या नाम से सेव करना है वो यहाँ नाम लिखिए। तो हम लोग क्या नाम से सेव करना है, तो इंडिया के नाम से सेव करना है। तो इंडिया लिख के जैसे ही हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे, देखिए ये इंडिया नेम से हम लोग को यहाँ पे दिखा दिया गया। ठीक है, इंडिया नेम से हम लोग का फाइल क्या हो गया, तो सेव हो गया है। अब अगर हमको न्यू पेज लेना होता है, जैसे हम कोई नया फाइल ओपन करके देखना है, तो यहाँ कहाँ आएंगे, फाइल में आएंगे और यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और दूसरे किसी का फाइल अगर ओपन करके दे, जैसे ये क्या नेम से फाइल है, तो मोहन कुमार के नेम से, तो मोहन कुमार के फाइल को आसानी से हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मोहन कुमार में क्या लिखा गया है, वेलकम टू बिहार लिखा हुआ। ठीक है, अब जो हम लोग अपना फाइल अभी बनाए हैं क्या नाम से, तो इंडिया के नेम से। ठीक है, उसको अगर ओपन करके देखना चाहते हैं तो इसी ऑफिस बटन में आएंगे और यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो इंडिया लिखा गया है। इंडिया पे जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए अभी का जो फाइल हम लोग का सेव था वेलकम टू इंडिया, ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे दिखा दिया है। अब अगर हमको न्यू पेज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो न्यू पेज लेने के लिए फिर आप फाइल में आइएगा और यहाँ न्यू पे क्लिक करिएगा और यहाँ क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करिएगा हम लोग का न्यू पेज आ जाएगा, सादा पेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का न्यू ओपन सेव समझ में आ गया है। अब चलते हैं इसके आगे क्या दिया गया है, तो सेव एज दिया गया है। ठीक है, तो सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है, तो F12 होता है। तो कीबोर्ड में देखिएगा हम लोग का सबसे ऊपर F1 से लेके F12 तक की दिया हुआ रहता है, बटन दिया रहता है, जिसमें से हम लोग का F12 क्या हो चीज का शॉर्टकट की होता है, तो सेव एज का शॉर्टकट की होता है। इसमें लिखा गया इट इज यू टू सेव द अनदर फाइल ऑफ करंट डॉक्यूमेंट एज डुप्लीकेट विद अ न्यू फाइल, यानी किसी फाइल को यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ठीक है, डुप्लीकेट आसानी से हम लोग कर सकते हैं, यानी कोई भी फाइल को अगर हम लोग सेव करना होता है तो सेव कितना बार होता है, तो एक बार होता है, और सेव जितना चाहे उतना बार कर सकते हैं, लेकिन हर एक में हम लोग का फाइल का नाम क्या होता है, तो चेंज होता है, यानी अलग रहता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप क्या करिएगा, ऑफिस बटन में जाइएगा और सेव एज पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख रहा है, डिफाइन अनदर फाइल नेम। अनदर का फाइल नेम का मतलब जो हम लोग पहले फाइल नेम दिए हैं लोग, उसको छोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा फाइल का नाम लिखेंगे और क्लिक सेव पे क्लिक करेंगे, फाइल हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सेव और सेव एज हम लोग का अंतर क्या होता है, तो सेव और सेव एज में ये अंतर होता है कि सेव किसी फाइल को हम लोग एक बार कर सकते हैं, लेकिन सेव एज जितना चाहे उतना बार कर सकते हैं, लेकिन हर एक हम लोग का फाइल का नाम चेंज होना चाहिए, फाइल का नाम अलग होना चाहिए। ठीक है, मैसेज में कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ फाइल के नेम में अंतर आएगा। अब दिया गया है प्रिंटिंग ऑप्शन में। ठीक है, तो प्रिंटिंग ऑप्शन में दे रहा है कि इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट ऑन द पेपर। जैसे अगर हमको प्रिंट करना है तो प्रिंट हम लोग क्या चीज पे करते हैं, एक पेपर पे ही ना प्रिंट करते हैं लोग, तो आसानी से लोग एक पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए इट अलाउड टू डिफरेंट फीचर प्रिंटिंग एज नंबर ऑफ पेज इनटू प्रिंट और प्रिंट स्टाइल, यानी यहाँ से हम लोग प्रिंट करने का जो तौर तरीका होगा, स्टाइल होगा, उन लोगों का क्या होगा, तो अलग अलग होगा। जैसे कि आप कितना नंबर पेज प्रिंट करना चाहते हैं, या एक ही पेज को कितना बार में आप प्रिंट करना चाहते हैं, या प्रिंट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज हम लोग को इसी में दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लोग, जैसे ये हम लोग क्या चीज का फाइल खुला हुआ है, तो मोहन का, इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग ऑफिस बटन में जाएंगे। देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रिंट करने से पहले हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे लोग कि हम लोग का प्रिंट कैसा निकलेगा। तो
तो प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, देखिए हम लोग का यहाँ पे दिखा दिया गया है प्रिंट वीडियो। जब भी हम लोग प्रिंट निकालेंगे तो सेम टू सेम इसी स्टाइल से इसी टाइप से उनका प्रिंट निकलेगा, ठीक है। और प्रिंट करना है तो इसी ऑफिस बटन में जाके यहाँ प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके कंप्यूटर में जो प्रिंटर लगा हुआ रहता है तो प्रिंटर का नाम यहाँ लिखा, हम लोगों के कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं लगा हुआ। अगर आपके कंप्यूटर में लगा हुआ होगा प्रिंटर तो यहाँ प्रिंटर का आपका नाम लिखेगा। उसके बाद आपको ऑल पेज करना है तो ऑल पेज पे क्लिक करिएगा, ठीक है। और अगर पेज नंबर के अनुसार निकालना है तो यहाँ लिखा गया है पेज, जैसे हमको कितना नंबर पेज निकालना है, 5 नंबर पेज निकालना है, ठीक है, और 6 पेज नंबर निकालना है तो 5,6 लिख दिया गया, ठीक है। और एक ही पेज को हम लोग कितना बार में निकालना चाहते हैं तो 3 बार में निकालना चाहते हैं तो यहाँ 3 लिख दिया गया। तो यहाँ पेज नंबर 5 जो है वो कितना कॉपी निकालेगा, 3 कॉपी निकालेगा। और पेज नंबर 6 कितना कॉपी निकालेगा तो 3 कॉपी निकालेगा। अब इसको हम लोग क्या करना है, ओके जैसे ही कर देते हैं तो हम लोग का प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया गया है उसके आगे, डॉक्यूमेंट व्यू। तो डॉक्यूमेंट व्यू में दे रहा है कि देयर आर मेनी वे टू व्यू ए डॉक्यूमेंट इनटू वर्ड, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट को अगर व्यू करना होगा, देखना होगा तो कैसे कैसे देख सकते हैं लोग। इसके लिए 4 को अलग अलग लिखवाया गया है। सबसे पहले प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन रीडिंग है, वेब लेआउट है और आउटलाइन है। प्रिंट लेआउट में दे रहा है दिस इज ए व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट एज वर्ड अपीयर व्हेन प्रिंटेड, ठीक है। अभी जिस स्टाइल में हम लोग का पेज खुला हुआ है वो किस स्टाइल का पेज है तो प्रिंट लेआउट में, इसको हम लोग आसानी से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद दिया गया फुल स्क्रीन रीडिंग में कि दिस इज ए फुल लेंथ व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर फुल स्क्रीन करके अगर हमको देखना होगा तो फुल स्क्रीन करके चलिए हम लोग देखते हैं कैसे दिखेगा। तो यहाँ व्यू में हम लोग आते हैं लोग, देखिए हम लोग का प्रिंट लेआउट में ऑलरेडी पेज पहले से ही है। अब यहाँ फुल स्क्रीन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं देखिए पूरा फुल स्क्रीन हम लोग का हो गया, ऊपर कुछ भी हम लोग का दिखाई वगैरह नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं तो फुल स्क्रीन के नाम से जानते हैं लोग। उसके बाद उसके आगे क्या दिया गया है तो वेब लेआउट दिया गया। तो दिस इज ए व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट एज इज वर्ड अपीयर इन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का मतलब जैसे हम लोग का इंटरनेट का पेज ओपन होता है उस टाइप से दिखाएगा। तो इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं लोग। इसको करने के लिए हम लोग व्यू में आते हैं लोग और यहाँ वेब लेआउट है। वेब लेआउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हम लोग का साइड से जो भी था वो हट गया है, हम लोग का वेब लेआउट के डिजाइन में दिखा दिया गया है। उसके बाद दिया क्या गया है तो आउटलाइन। दिस इज एन आउटलाइन फ्रॉम बुलेट। आउटलाइन का मतलब जो हम लोग का साइड से लाइन रहता है वो लाइन हम लोग का क्या होता है तो यहाँ से हट जाता है, ठीक है। अब आउटलाइन करने के लिए यहाँ हम लोग क्या दिया गया, आउटलाइन का ऑलरेडी यहाँ आपको दिया गया है व्यू टैब में। अब आउटलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए हम लोग का लाइनिंग वगैरह जो था वो हम लोग का पहले का हट गया, ठीक है, आउटलाइन के मोड में आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट लेआउट कर सकते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, प्रिंट लेआउट के बाद फुल स्क्रीन रीडिंग कर सकते हैं लोग, वेब लेआउट कर सकते हैं और आउटलाइन कर सकते हैं लोग। अब क्या दिया गया है तो वर्किंग विथ फाइल प्रॉपर्टीज। यू कैन कस्टमाइज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन विथ फाइल प्रॉपर्टी। जैसे कोई भी फाइल अगर हम लोग सेव किए हैं लोग, उसको किस स्थान पे सेव किए हैं लोग, उसका प्रॉपर्टीज के अनुसार अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो वर्किंग विथ फाइल प्रॉपर्टीज के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, ऑफिस बटन में जाके प्रिपेयर पे जाइएगा और जैसे ही प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिएगा तो आपको दिखा दिया जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं लोग। तो यहाँ पहला पेज हम लोग खोलिए, क्या नाम से सेव है तो मोहन कुमार के नाम से सेव है। इसके लिए हम लोग ऑफिस बटन में आएंगे लोग, यहाँ प्रिपेयर पे क्लिक करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ नहीं दिखाया हुआ है, प्रॉपर्टीज पे जैसे ही क्लिक करिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का नहीं दिखा रहा है यहाँ से, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया है, टाइप लिखा गया और इसका यहाँ पे लोकेशन दिया गया। लोकेशन में यहाँ क्या लिखा है, कहाँ से, सी ड्राइव में सेव है। सी में क्या है, यूजर नेम है, यूजर में अंको है, उसमें क्या है तो डॉक्यूमेंट नेम से, डॉक्यूमेंट नेम में है और इसका साइज कितना है तो 1.12 KB का है, ठीक है। उसके बाद क्या दिखा रहा है हम लोगों का, उसके बाद हम लोग का दिया गया है यहाँ पे सबसे पहले क्लोज डॉक्यूमेंट। तो आफ्टर सेविंग ए डॉक्यूमेंट यू टू क्लोज द एप्लीकेशन। यहाँ से अगर किसी एप्लीकेशन को अगर हम लोग क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, फिर इसको इसी में आएंगे और यहाँ से गुना वाला सिंबल दिया गया, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं
और नहीं तो यहाँ ऑफिस बटन दिया गया है और यहाँ जैसे ही क्लोज पे क्लिक करेंगे देखिए होगा मोहन वाला फाइल क्या हो चुका है, तो क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि इसके हम पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 13 पढ़ चुके हैं लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसके अगला चैप्टर देखते हैं कि चैप्टर नंबर 14। ठीक है, 14 में क्या है, उसका हेडिंग क्या दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 14 में हम लोग को पढ़ना क्या है, लेबल फाइंड एंड एफसी कमांड पढ़ना है। ठीक है, लेबल फाइंड एंड एफसी कमांड। तो सबसे पहले लेबल में दे रहा है कि दिस इज एन एक्सटर्नल एमएस डॉस कमांड। ठीक है, जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कमांड दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल डॉस कमांड होता है और एक एक्सटर्नल डॉस कमांड होता है। ठीक है, तो हम लोग इंटरनल डॉस कमांड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लोग। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं लोग, तो एक्सटर्नल डॉस कमांड स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जैसे बोला कि विच इज यूज्ड टू चेंज द वॉल्यूम ड्राइव नेम। ठीक है, जैसे कोई भी हम लोग का वॉल्यूम का ड्राइव का नेम अगर चेंज करना होता है या देखना होता है तो हम लोग कैसे देख सकते हैं लोग। ठीक है, तो इसके पहले भी जैसे कि हम लोग वॉल्यूम लिखे हुए थे लोग, तो हम लोग का वॉल्यूम का ड्राइव का नेम दिखाया था, उसी तरह हम लोग लेवल भी लिख के आसानी से अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ क्या लिखा गया है, एग्जाम्पल में लिखा गया है लेबल। ठीक है, अब लेबल लिख के जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ दिखा रहा है वॉल्यूम ड्राइव सी, यानी वॉल्यूम हम लोग किस ड्राइव में, सी ड्राइव में, हैज नो लेबल। नो लेबल का मतलब वहाँ कोई भी नाम नहीं लिखा गया है। जैसे कि मान के चलिए अगर वहाँ कोई नाम लिखा हुआ रहता, ठीक है, तो यहाँ हम लोग को नाम दिखाता, जैसे जहाँ नो लेबल लिखा गया वहाँ पे हमको नाम दिखाता। ठीक है, लेकिन वहाँ कोई नाम नहीं लिखा गया है, इस वजह से वहाँ क्या लिखा गया है, नो लेबल लिखा गया है। और यहाँ वॉल्यूम का सीरियल नंबर हम लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलते देखिए इसको हम लोग लेबल को लिख के देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या दिखा रहा है। तो यहाँ से हम लोग डॉस को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं लोग, कि स्टार्ट करते हैं और यहाँ CMD लिख के हम लोग जैसे ही इंटर करते हैं डॉस का पेज हम लोग का ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, लिखते हैं लेबल। अब लेबल लिख के जैसे ही हम लोग इंटर बटन दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है वॉल्यूम ड्राइव सी। वॉल्यूम किस ड्राइव में, हम लोग का सी ड्राइव में, हैज नो लेबल। नो लेबल का मतलब वहाँ कोई भी नाम नहीं लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ दिखा रहा है वॉल्यूम सीरियल नंबर, यानी वॉल्यूम का हम लोग का सीरियल नंबर दिखा रहा है। सीरियल नंबर में क्या है, तो DE742896 हम लोग का सीरियल नंबर हो गया। ठीक है, और ये जो नो लेबल लिखा गया है इसके जगह पे अगर सी ड्राइव में कोई नाम लिखा हुआ रहता तो यहाँ पे हम लोग को नाम लिख के दिखाता, और कोई नाम नहीं लिखा है इस वजह से यहाँ पे हम लोग का नो लेबल लिखा गया, इसका मतलब कोई नाम वहाँ नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या चलते हैं फाइंड कमांड में। तो फाइंड कमांड में दे रहा है कि दिस इज एन एक्सटर्नल एमएस डॉस कमांड। ये भी फाइंड भी हम लोग क्या है, एक एक्सटर्नल डॉस कमांड है, जिसमें दे रहा है कि व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ ए स्पेसिफाइड वर्ड। यानी किसी भी वर्ड को अगर हमको फाइंड करके यानी सर्च करके देखना, जैसे हम लोग एक फाइल बनाते हैं, एक फाइल में जैसे हम लोग कोई भी वर्ड सेंटेंस अगर रिपीटेड अगर 10 बार 5 बार लिखे हुए हैं तो ये, लेकिन ये लिखे हुए कितने बार लिखे हैं ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फाइंड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं कि जो वर्ड है वो कितना बार रिपीट किया गया है एक फाइल में। तो यहाँ जैसे लिखा गया है फाइंड ऑब्लिक सी स्पेस, देखिए यहाँ क्या दिया गया है, तो इन्वर्टेड कॉमा दिया गया, इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा। फिर हमको किस नेम को सर्च करना है, तो इंडिया नेम को सर्च करना है। तो यहाँ हम लोग इंडिया को सिलेक्ट कर लिए हैं लोग, इंडिया को सिलेक्ट करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और हम लोग के फाइल का नाम हम लोग का यहाँ क्या लिखा गया है, तो मीरा लिखा गया है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो मीरा के फाइल में इंडिया कितना बार लिखा हुआ है वो टोटल काउंट करके दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे इसको करने के लिए सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं कॉपी कॉन। ठीक है, और यहाँ फाइल का नाम हम लोग क्या दे दिए, मीरा दे दिए। ठीक है, अब जैसे ही इंटर करेंगे, अब मीरा के बारे में हमको कुछ मैसेज लिखना है, तो यहाँ जैसे हम लोग लिख लेते हैं वेलकम टू इंडिया। इसको हम लोग F6 करके क्या कर दिए, तो सेव कर दिए। ठीक है, अब फाइंड करना है, तो फाइंड के लिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, फाइंड लिखेंगे, फिर ऑब्लिक का सिंबल देंगे, फिर सी, फिर स्पेस बटन दबाएंगे। अब स्पेस बटन दबाने के बाद अपना इन्वर्टेड कॉमा देंगे। अब किस वर्ड को आपको सर्च करना है, जैसे हमको इंडिया वाले वर्ड को सर्च करना है, तो हम लोग यहाँ पे इंडिया लिखे हैं,
फिर यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा देते हैं लोग और स्पेस देके हम अपना फाइल का नाम लिखेंगे। तो फाइल हम लोग का क्या है, तो मीरा है। अब मीरा लिख के जैसे ही हम लोग इंटर बटन दबाते हैं तो देखिए मीरा के फाइल में इंडिया कितना बार लिखा गया, 1 बार लिखा। देखिए 1 यहाँ आप लोगों को लिख के दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग का दिया गया FC कमांड। तो FC में दे रहा है दिस इज एन एक्सटर्नल MS-DOS कमांड। ये भी हम लोग कौन सा कमांड है, तो एक्सटर्नल DOS कमांड है, जिसमें दे रहा है कि विच इज यू टू कंपेयर द कंटेंट्स बिटवीन टू फाइल। कंपेयर का मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। जैसे दो फाइल में हम लोग को क्या अंतर है, दोनों फाइल में क्या अंतर है, दोनों फाइल को हम लोग तुलना करके देख सकते हैं, ठीक है। तो तुलना करने के लिए यहाँ क्या लिखा गया है, FC स्पेस फर्स्ट फाइल नेम और स्पेस सेकंड फाइल नेम, ठीक है। तो इसके करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो दो फाइल बनाना पड़ेगा अलग अलग नाम से, ठीक है। तो यहाँ फाइल जब हम लोग का बन जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, FC स्पेस फर्स्ट फाइल नेम और स्पेस सेकंड फाइल नेम। जैसे यहाँ लिखा गया है FC स्पेस सीता हम लोग का फर्स्ट फाइल नेम हो गया और स्पेस मीरा हम लोग का सेकंड फाइल नेम हो गया। अब जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं, ठीक है, तो सीता वाला फाइल में और मीरा वाला फाइल में क्या मैसेज है, दोनों मैसेज का जो कंपेयर होगा वो हम लोग कंपेयर तुलना करके दिखाए। अगर कोई कंपेयर वहां बाय द वे नहीं होता है तो वहां लिखेगा कि डू नॉट कंपेयर, यानी इसमें कोई कंपेयर नहीं है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले दो फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दो फाइल बनाने के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं कॉपी कॉन, जैसे एक फाइल बना लिया गया सीता नेम से, ठीक है। जैसे यहाँ लिखते हैं कॉपी कॉन, फाइल नेम हम लोग का हो गया सीता। इसमें हम लोग लिख लेते हैं सीता इज ए गुड गर्ल, ठीक है। अब सेव करना तो F6 दबा के इंटर करेंगे, फाइल हम लोग का सेव हो गया। एक और फाइल बनाते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं कॉपी कॉन, फाइल जैसे यहाँ दे दिया गया मीरा, ठीक है। इसमें हम लोग जैसे लिख लेते हैं मीरा इज ए गुड गर्ल। ये भी फाइल हम लोग का सेव होगा। तो हम लोग के पास कितना फाइल है, तो दो फाइल है। एक हम लोग के यहाँ पे सीता के नेम से फाइल बना हुआ है जिसमें क्या लिखा गया, सीता इज ए गुड गर्ल लिखा हुआ है, और एक हम लोग का मीरा के नेम से फाइल बना हुआ है जिसमें क्या लिखा गया, मीरा इज ए गुड गर्ल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, दोनों का कंपेयर देखना है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, FC लिखते हैं और स्पेस फर्स्ट फाइल नेम। तो फर्स्ट फाइल नेम हम लोग का क्या है, तो सीता है, और स्पेस सेकंड फाइल नेम हम लोग का क्या है, तो मीरा है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा गया, कंपेयरिंग फाइल सीता एंड मीरा, यानी यहाँ से हम लोग कंपेयर हुआ है फाइल। तो एक फाइल का नाम हम लोग का सीता है और एक फाइल का नाम मीरा है। तो यहाँ लिखा गया सीता इज ए गुड गर्ल और यहाँ लिखा गया मीरा इज ए गुड गर्ल, ठीक है। तो इस फाइल में अंतर क्या है, सिर्फ सीता और मीरा में अंतर, ठीक है। बाकी इसमें इज ए गुड गर्ल लिखा गया और इसमें भी इज ए गुड गर्ल लिखा गया है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ सीता और मीरा में अंतर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार करके आपको क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है ना यहाँ पे कि इसमें क्या चीज अंतर है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे हम लोग का दिया गया है मूव कमांड। तो मूव में दे रहा है कि दिस इज एन एक्सटर्नल MS-DOS कमांड विच इज यूज्ड टू कंटेंट्स एज वन फाइल विद अनदर फाइल, ठीक है। जैसे ये भी हम लोग क्या है, एक एक्सटर्नल DOS कमांड ही है, लेकिन इसमें बोल रहा है जैसे हम लोग कोई एक फाइल बनाए हुए हैं, उस फाइल में जो भी हम लोग मैसेज लिखे हुए हैं, जितना सारा का सारा मैसेज, उस फाइल के मैसेज को हम लोग एक फाइल से दूसरे फाइल में अगर भेज देना चाहते हैं तो आसानी से हम लोग भेज सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मूव करना बोलते हैं, ठीक है। यानी एक फाइल का मैसेज जब दूसरे फाइल में हम लोग भेज देते हैं तो उसको हम लोग मूव करना बोलते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मूव स्पेस ओल्ड फाइल, यानी किस फाइल के मैसेज को आप भेजना चाहते हैं। तो जिस फाइल के मैसेज को आपको भेजना चाहते हो वो फाइल का नाम यहाँ पे लिखिएगा और स्पेस देके न्यू फाइल नेम लिखिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा गया एग्जाम्पल में कि मूव, ठीक है, और ओल्ड फाइल नेम हम लोग क्या हो गया, तो मीरा हो गया, और न्यू फाइल नेम क्या हो गया, तो राधा हो गया, ठीक है। अब मीरा वाला सारा का सारा मैसेज उठ के, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, तो राधा वाला फाइल में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं कि वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको करने के लिए हम लोग के पास ऑलरेडी एक मीरा नाम से, देखिए यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी फाइल बना हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग के पास फाइल नहीं होगा तो आप लोग फाइल किसी भी नाम से आप लोग बना सकते हैं लोग, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे लोग, मूव ओल्ड फाइल हम लोग क्या हो जाएगा, तो मीरा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का मीरा के नेम से फाइल को करना है। और स्पेस देके हम लोग यहाँ क्या कर दिए, जैसे यहाँ लिख दिया गया
किरण, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो ये मीरा वाला फाइल का जितना भी मैसेज है वो सारा का सारा मैसेज उठ के किसके फाइल में चला गया, तो किरण वाले फाइल में चला गया, ठीक है। अब इसको अगर हम ओपन करके देखना चाहते हैं कि ये किरण वाला फाइल में जो मैसेज आया हुआ है वो सही है या गलत है, तो उसको ओपन करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे टाइप लिखते हैं और फाइल हम लोग का क्या है, तो यहाँ पे किरण है। अब किरण लिख के जैसे ही आप इंटर करिएगा तो देखिए इसमें क्या लिखा गया, मीरा इज ए गुड गर्ल लिखा गया, यानी मीरा वाला का फाइल का जितना भी मैसेज था वो सारा मैसेज उठ के अब कहाँ चला आया है, तो किरण वाले फाइल में आ गया है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब आगे चलते हैं लोग। अब दिया गया है मोर कमांड में कि दिस इज एन एक्सटर्नल MS-DOS कमांड विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्पेसिफाइड फाइल इन पेज वाइज, ठीक है। इट यूजर प्रेस इंटर बटन देन डिस्प्ले द नेक्स्ट स्क्रीन, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, अगर मोड करके देखना चाहते हैं तो जितना भी हम लोग मैसेज लिखे वो सारा का सारा मैसेज हम लोग कैसे करके दिखाएगा, तो पेज वाइज करके दिखाएगा, ठीक है। और फिर एक पेज दिखा देगा तो फिर दूसरा बार जब इंटर करेंगे तभी दूसरे वाला पेज का मैसेज आपको दिखाएगा, नहीं तो आपको नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे लिखा गया है टाइप स्पेस राधा, ठीक है। हम लोग को फाइल का नाम क्या हो गया, राधा, और स्पेस देके हम लोग क्या लिखेंगे, लोग मोड। अब जैसे ही इंटर करेंगे, ठीक है, तो राधा वाला फाइल में जितना भी मैसेज लिखे हो वो हम लोग को पेज वाइज करके दिखाएगा। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं लोग कि सही में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ से हम लोग डॉस को ओपन किए और इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे लोग, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है टाइप, अपने फाइल का नाम और स्पेस देके मोड। तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, टाइप स्पेस, फाइल नेम में हम लोग का क्या हो गया, जैसे हम लोग पास एक फाइल है किरण के नेम से, ठीक है, और स्पेस देके यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे लोग, मोड लिखेंगे लोग। अब जैसे ही इंटर करेंगे तो किरण के फाइल में क्या मैसेज लिखा है, मीरा इज ए गुड गर्ल लिखा गया, ठीक है। तो हम लोग एक ही लाइन का मैसेज लिखे हैं लोग, अगर ज्यादा लाइन का मैसेज लिखा हुआ रहता तो ये पूरा फुल पेज में एक बार यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक आपको दिखाता, ठीक है। और फिर जब दोबारा इंटर करते तभी नेक्स्ट पेज आपका ओपन करके आपको नेक्स्ट वाइज दिखाता है, ठीक है, पेज वाइज करके दिखाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग का इतना ही था आज का लैब। अब अगले वीडियो का हम लोग इंतजार करते हैं लोग।